हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एटी मानवा एक्सप्लेनर चैनल में। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको थोड़े ज़्यादा हिंदी वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मेरे बोलने का तरीका और भी अच्छा हो जाएगा। बिना किसी देरी के आप वीडियो को एंजॉय करिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक न्यू वीडियो में। वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग को एक केव दिखाया जाता है, जिस केव में लड़की मॉन्स्टर से लड़ाई कर रही होती है रेड स्टोन पाने के लिए। तभी वो कुछ भयानक देखती है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अभी तक वो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है और फिर एक दूसरा मॉन्स्टर भी आ जाता है रेड स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी उस लड़की के ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से उसके पेट में तलवार को आर पार कर देता है और उस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो दोबारा उठने की कोशिश करती है, लेकिन वह उठ नहीं पाती है। खून से लथपथ जमीन पे पड़े हुए वो अपने आखिरी पलों में अपने भाई को याद करती है और वो कहती है, मुझे माफ करना बड़े भाई। और फिर उसका भाई बोलता है, नाना मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता भाई मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर पाऊंगी। इसके बाद हम लोग को एक बहुत ही प्यारी सिटी का व्यू दिखाया जाता है और उस सिटी में उसका बड़ा भाई कुछ सामान लेके अपने घर जा रहा होता है। तभी उसको कुछ लोग पीछे से आवाज लगाते हैं और वो लोग कहते हैं, यह तो बहुत सारा किराने का सामान है, क्या वो आज दिन है जब नाना वापस आएगी? उस लड़की का बड़ा भाई कहता है, हाँ उसने कहा था कि वह कुछ दिन पहले ए रैंक काल कोठरी अभियान पूरा होने के बाद वापस आएगी। क्या आप भी काल कोठरी की ओर जा रहे हैं? और कोजी आपकी हेल्थ कैसी है? हाँ अब बहुत बेहतर है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इनका नाम कोजी शिमूरा है और यह एक डी रैंक एक्सप्लोरर है। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं फिर कभी खाने के लिए आऊंगा। जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगा। तभी कोजी का साथी कहता है, हम यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर ढंग का खाना नहीं ले पा रहे हैं। जबकि वो हारा हुआ व्यक्ति बिना उंगली उठाए राजा की तरह दावत करता है। हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, उसकी सिस्टर 7 स्टार टॉप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जो है। फिर कोजी कहता है, हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, जब नाना झुग्गियों में रहने लगी और भूख से तड़प रही थी, मर रही थी, तब उसके भाई रॉ ने ही उसे बचाया था और हम लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। तब खोजी का साथी कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आखिर में वो एक मुफ्तखोर ही है जो अपनी बहन पर निर्भर रहता है, इसलिए हमें थोड़ी शिकायत करनी चाहिए। और वैसे भी अगर वो मर जाती है तो यह फिर से गरीबी में वापस आ जाएगा। फिर कुछ देर बाद राव घर पहुंचता है और सामान को टेबल पर रखता है और घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, लगता है मैं सामान लाने काफी दूर चला गया, समय का कुछ पता ही नहीं चला, मुझे डिनर बनाने के लिए थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। तभी वह पूरे मन से खाना बनाने लगता है। कुछ देर बाद उसका खाने बनाने का काम कंप्लीट हो जाता है। वह सोचता है, नाना को काफी लेट हो गया है, अभी तक वो आई नहीं, क्या फिर से ओवर टाइम करने लगी वो? रॉ अपनी बहन का टेबल पर ही इंतजार करता रहता है। तभी अचानक से उसका फोन रिंग करता है और रॉ फोन उठाता है। फोन से आवाज आती है, गुड इवनिंग, हम एक्सप्लोरेंस एसोसिएशन से बोल रहे हैं। क्या आप नाना के परिवार के सदस्य हैं, जिन्हें 7 सितारों की चमकती रोशनी के रूप में भी जाना जाता है? रॉ कहता है, हाँ ये सही है, बताइए। मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख है, उसे एक मॉन्स्टर ने एस रैक डंजन में मार दिया और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ को कंफर्म 2 घंटे पहले ही किया गया। हम बस उसके परिवार को इन्फॉर्म करना चाहते हैं। हालांकि अगर ये बात बाहर आ गई, 7 स्टार मर गई है तो गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए कृपया इसे छुपा कर रखें। हम 1 महीने के अंदर मुआवजा और लाभ भेज देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें दोबारा फोन कर सकते हैं। गुड बाय। ये सब सुनने के बाद रॉ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रॉ के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। वह काम करना बंद कर देता है और वो अपने मन में कहता है, शी इज डाई, क्या वो सच में मर गई? और वो सदमे में चला जाता है और उसके साथ अच्छे बिताए हुए पल याद करने लगता है। क्या मैं अब आपको बड़ा भाई कहना शुरू कर सकती हूँ? रॉ कहता है, हाँ क्यों नहीं। नाना खुशी से झूमने लगती है और कहती है, क्या आपको फिर से चोट लगी? आपके बारे में बकवास बातें करते हैं। मैं जल्द ही वापस आऊंगी बड़े भाई, तो कुछ अच्छा बनाओ और मेरा इंतजार करो। रॉ कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम सावधान रहना। नाना कहती है, या इस समय सिर्फ एक ए रैंक काल कोठरी है, इसलिए चिंता मत करो बड़े भाई, मैं आ जाऊंगी। इसके बाद हमें रॉ का सीन दिखाया जाता है। वो सोचता है कि नाना ने ए रैंक कहा, लेकिन उस आदमी ने एस रैंक कहा। एसोसिएशन एस रैंक या उससे बड़ी काल कोठरी में कुछ भी होने पर कारण की जांच करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का उपयोग करता है, खासकर अगर इसमें 7 स्टार शामिल हो। लेकिन इस बार उन्होंने कार्यक्रम छोड़ दिया और सीधे परिवार से संपर्क किया, तो उन्हें पता चला कि सिर्फ 2 घंटे में एस क्लास काल कोठरी के अंदर क्या हुआ। रॉ काफी उदास हो जाता है और अपनी सिस्टर को बहुत मिस करता है। 5 डेज लेटर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो एक्सप्लोरर एसोसिएशन की होती है। उस बिल्डिंग के अंदर रॉ अंदर जाता है। हमें टेबल पे बैठा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिनका नाम रकाटू हटाऊ होता है
और वो शाखा के प्रमुख एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन हैं। वो कहते हैं, मिस्टर रॉ आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर यह चमकती रोशनी के बारे में है तो हम आपको पहले ही फोन पर बता चुके हैं। रॉ कहता है, मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ एज अ एक्सप्लोरर। और ये सुन के उस आदमी के हाव भाव चेंज हो जाते हैं और वो अपना सर पकड़ लेता है और फिर वह राव से कहता है, मिस्टर राव एक एक्सप्लोरर बनने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, जिसका अंजाम मौत भी हो सकती है और आपके पास इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है। आप इसके लायक नहीं है। जब वह जिंदा थी तब आप चमकती रोशनी मतलब शाइनिंग लाइट के आप करीब थे। एक्सप्लोरर एसोसिएशन के नियमों के अनुसार किसी एक्सप्लोरर का कोई रिश्तेदार योग्यता की परवाह किए बिना एक्सप्लोरर बन सकता है। मिस्टर रॉ कहते हैं, तो क्या मैं एक्सप्लोरर बन सकता हूँ? और तभी एसोसिएशन हेड थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं फाइन, ठीक है। और तभी एसोसिएशन हेड अपनी असिस्टेंट को कहते हैं, टेक हिम, इसको ले जाओ। असिस्टेंट कहती है, जी सर। मिस्टर रॉ कहते हैं, थैंक यू सो मच। एसोसिएशन हेड कहते हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी आता है तो आपका हमेशा स्वागत है। और तभी मिस्टर रॉ को उनका आईडी कार्ड मिलता है। मिस्टर रॉ कहते हैं, थैंक यू फॉर द आईडी कार्ड। रॉ अपनी आईडी कार्ड को देखता है। उस आईडी कार्ड में लिखा रहता है जेंडर मेल, एज 21, एबिलिटी कुछ नहीं, रैंक ई। और उसके बाद एसोसिएशन हेड कुछ सोचते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति शाइनिंग लाइट के साथ था कुछ खास चीज का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह बाहर निकला उसने अपनी रेस्क्यूअर टीम को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एस रैंक डंजन के अंदर कोई खास प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल किया, लेकिन दुख की बात है, वीरो कहता है, नाना ने तो मुझसे सिर्फ ये बोला था कि सिर्फ ये ए रैंक डंजन है। एसोसिएशन हेड कहता है, नो वे, मैंने जो सुना है उसके मुताबिक वह एक सील्ड एस रैंक डंजन में भेजी गई थी। शायद उसने तुमसे झूठ बोला हो ताकि तुम चिंता न करो। तभी रो सोचता है और कहता है, यह कोई महान बलिदान नहीं था। तभी रो उदास होके उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और अपने मन में सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच को जान कर रहूंगा मेरी बहन के साथ क्या हुआ। और तभी हमें बाहर एडी रैंक डंजन को दिखाया जाता है। कुछ एक्सप्लोरर बाहर खड़े रहते हैं अंदर जाने के लिए। तभी वहाँ पे कुछ कम रैंक के एक्सप्लोरर साथ में बैठे होते हैं। उनमें से एक कहता है, मुझे एक फ्रंट लाइन एक्सप्लोरर बनना है। तभी उसका साथी कहता है, आप ही हैं जो एक मॉन्स्टर की लाश को देखकर घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। तुम्हें तो पता है पीछे रहना बेहतर है क्योंकि राक्षसों से लड़ना नहीं है। तभी रॉ कहता है, चलो। तभी सभी लोग एस रैंक एक्सप्लोरर के साथ साथ अंदर जाते हैं। तो इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो द बॉटम फीडर स्केंजर रिवेंज चैप्टर सेकंड में। आई होप आपको पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पहले पार्ट में देखा रॉ और उसके साथी डी रैंक एक्सप्लोरर के साथ डंजन के अंदर जाते हैं। उसमें एक कम रैंक का एक्सप्लोरर रहता है। वह सवाल करता है, डंजन को पहली बार खुले हुए 30 साल हो चुके हैं, आप 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं और अभी भी आपको इसकी लत नहीं लगी है। क्या आपको लगता है कोई भी इसका आदी हो सकता है? तभी फिर नया आया हुआ बंदा कहता है, क्या हमें यही इंतजार करना चाहिए? तभी डी रैंक एक्सप्लोरर कहता है, लगता है कि तुम नए आए हो। हाँ, मुझे रियर गार्ड में लिया गया है और मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। डी रैंक एक्सप्लोरर कहता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है और तुम तब भी यहाँ पे आ गए हो। हम तब तक अंदर नहीं जाते जब तक वो गार्जियन को हटा न ले। तभी डी रैंक एक्सप्लोरर कहता है, यहाँ इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। एक बार जब अंदर जाओगे तो तुम खुद ही देख लोगे। उसका दूसरा साथी कहता है, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो। नया बंदा कहता है, ओके, आप भी नए चेहरे हैं इसलिए मुझे यह मत बताइए कि आप एक नौसिखिया हैं। रॉ कहता है, यस। तभी दूसरा बंदा कहता है, अगर तुम्हारा यहाँ पे पहला दिन है तो तुम मेरे साथ रहना। तभी अचानक से कुछ आवाज आती है और सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग पलट कर देखते हैं तो डंजन खुलता है और उसमें से कुछ हीट वेव्स निकल रही होती हैं। हीट वेव के साथ साथ डरावनी आवाजें भी आ रही होती हैं। तभी जो नया बंदा रहता है वो कहता है कि क्या हम लोग को अंदर जाना चाहिए? डी रैंक एक्सप्लोरर बोलता है, अगर हम लोग अंदर गए तो हम उन मॉन्स्टर का खाना बन जाएंगे। क्या आपने ट्रेनिंग नहीं की? टी रैंक एक्सप्लोरर के साथ का बंदा कहता है, उन्होंने आपको इतना भी नहीं सिखाया अभी तक। इस साल एसोसिएशन में कुछ हुआ था जिसके कारण हमारी ट्रेनिंग नहीं हो पाई। तभी डी रैंक एक्सप्लोरर कहता है कि तुम सब इडियट हो, तुम लोगों से मेरा पाला पड़ गया। तभी डी रैंक का दूसरा साथी कहता है, हमें लगता है कि स्टाफ की कमी पड़ गई होगी तभी इन लोग को शामिल कर लिया गया है। रॉ शुरुआत से ही इन लोग की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मैंने सोचा मैंने ट्रेनिंग को मिस कर दिया क्योंकि मैं नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि शुरुआत में ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं था। आमतौर पर एक्सप्लोरर मतलब कॉम्बैट स्पेशलिस्ट से होता है
केवल डी रैंक और उससे ऊपर लोगों को लड़ने का अधिकार है। सपोर्ट एक्सप्लोरर सिविलियन और ई रैंक एक्सप्लोरर से बने होते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है हम सिर्फ एक पार्ट टाइमर हैं। और फिर डंजन के अंदर से आवाज आती है, अरे आप लोग यहाँ आओ। तभी डी रैंक सपोर्ट एक्सप्लोरर कहता है चलो चले, हमें काम मिल गया है। और सपोर्ट एक्सप्लोरर अंदर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके सामने ढेर पड़ा रहता है और कुछ डी रैंक कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर सामने खड़े रहते हैं और उनमें से एक्सप्लोरर बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर पड़े रहते हैं। एक एक्सप्लोरर का तो पूरा कंधा एक तरफ का हाथ ही गायब रहता है, बहुत सारा खून जमीन पर निकल रहा होता है। उसके बाद सपोर्ट एक्सप्लोरर ये सब देखने के बाद एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी सपोर्ट टीम में नया आया हुआ बंदा ये सब देखने के बाद भाग के जाकर उल्टी करने लगता है। ये सब देखने के बाद जमीन पर पड़े हुए कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर के साथ बैठे हुए कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर उसको बहुत ही गुस्से से देखते हैं। तभी एक कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर चिल्लाता है यू बास्टर्ड। तभी कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर की साथी कहती है काम डाउन, वो नया आया हुआ है, तुम शांत हो जाओ। तभी कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर लड़की कहती है आप लोगों को एक्सपीरियंस है, कृपया इसको अपने साथ रखें। ये सब सुनने देखने के बाद सपोर्ट एक्सप्लोरर जाके उसको बहुत जोर से एक मुक्का मारता है पीछे और कहता है उल्टियां छोड़ो और फटाफट काम पे लग जाओ। तभी नया बंदा बहुत उदास हो जाता है और कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर मुझ पर चिल्लाया क्यों गया। ये सब सुनता रहता है। रॉ उसके बगल जस्ट काम कर ही रहा होता है। फिर रॉ कहता है कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर के दोस्त लोग पड़े हुए थे जमीन पर और तुम उनको देखकर उल्टियां करते फिर रहे। वो लोग उनके दोस्त हैं इसलिए उनको काफी खराब लगा। तभी न्यू बंदा शॉक हो जाता है और कहता है मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था, मैंने ये सब पहली बार देखा और हो गया मेरे से, और मेरा मतलब उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। रॉ कहता है रिलैक्स हो जाओ, वो ये सब जानते हैं कि तुम यहाँ पे नए आए हो इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं दी। और फिर यहीं पे नया आया हुआ बंदा रॉ से पूछता है तुम भी तो मेरे साथ ज्वाइन हुए हो, तुम भी यहाँ पर नया आए हो तो तुमको ये सब कैसे पता है। रॉ कहता है मैंने यह किसी से सुना है। और तभी रॉ अपनी बहन की बीती हुई बातों को याद करता है। उसमें उसकी बहन कह रही होती है बड़े भाई कल एक बदमाश मर गया, वो खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहा था, उसने घात लगाकर हमला किया और मारा गया। सपोर्ट एक्सप्लोरर उसकी बॉडी को देखकर बगल में जाकर उल्टियां करने लगा। मरने वाले का एक दोस्त गुस्से में आ गया और उसने उस एक्सप्लोरर को मार डाला। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वहाँ बहुत देर हो चुकी थी। वो कहता है किसी को इस बात के लिए मारना बहुत ज्यादा गलत मुझे पता है लेकिन मुझे सभी विवरण नहीं पता। कॉम्बैट एक्सप्लोरर ने हमेशा समर्थन को कम अंक दिया है, मतलब कम सपोर्ट किया है। तभी रॉ को पीछे से सीनियर एक्सप्लोरर आवाज लगाता है और कहता है अरे ओ नौसिखिए, खिलवाड़ करना बंद करो और काम पर लग जाओ, मॉन्स्टर की लाशों को अभी भी सफाई की जरूरत है। अभी एक्सपर्ट एक्सप्लोरर पीछे पलट कर बोलता है तुम भी एक नौसिखिया हो, तुम शांत थे तो मैं सोच रहा था कि तुम दिखावा कर रहे हो बस। और मेरी बात ध्यान से सुनो, एक डंजन को साफ करने के लिए आपको कोर को तोड़ना होगा, या वहाँ पर चीज है, लेकिन कोर को तोड़ने के लिए आपको पहले गार्जियन को नीचे ले जाना होगा। चाहे वह कोई भी मॉन्स्टर हो, उसका शरीर मृत्यु के बाद केवल 30 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। गार्डियन के लिए कोर के नष्ट होने के बाद उल्टी गिनती शुरू होती है। तभी एक्सपर्ट सपोर्ट एक्सप्लोरर कहता है जितनी भी मॉन्स्टर की लाशें हैं सब बेकार है। आया हुआ बंदा पूछता है ऐसा क्यों है। बिकॉज आप उन्हें डंजन से बाहर नहीं ला सकते, तो जाहिर है वह बेकार ही है। लेकिन जब आप मॉन्स्टर को हरा देते हैं तो आपको हथियार या गियर मिलने की संभावना होती है। अगर तुम लकी हो तो शायद स्किल बुक भी मिल सकती है या कुछ ऐसा जो बहुत खास। अगर आपको लूट में कोई दिलचस्पी है तो आप कॉम्बैट एक्सप्लोरर से पूछ सकते हैं। कोर के नष्ट होने के 30 मिनट बाद डंजन बंद हो जाता है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी एक्सपर्ट सपोर्ट एक्सप्लोरर का साथी कहता है हम लूट का माल पहुँचा देंगे, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं और आपका वेतन 3 दिनों के भीतर जमा कर दिया जाएगा। जस्ट बिकॉज सपोर्ट एक्सप्लोरर फाइट नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि यह सेफ नहीं। अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो कम से कम खुद को मजबूत करें, और अगर आप तेज दौड़ सकते हैं तो आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तभी नया आया हुआ बंदा कहता है गिव मी अ ब्रेक, मुझे आराम दो। तभी रॉ सोचता है और अपनी मुट्ठी को तेज से बंद करता है और कहता है मुझे मजबूत बनना पड़ेगा। और 2 दिन बाद एसोसिएशन की बिल्डिंग दिखाई जाती है। एसोसिएशन हेड कहते हैं डंजन कैसा रहा। रॉ कहता है अजीब और खतरनाक। एसोसिएशन हेड हंसते हुए कहते हैं हाँ, क्या खजाने ने आपको लुभाया नहीं। रॉ कहता है ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालूं। एसोसिएशन हेड कुछ सोचते हैं और कहते हैं आप और आपकी बहन वास्तव में एक जैसे हैं। रॉ मुझे यह बहुत अजीब लगता है। शाइनिंग लाइट की विरासत के साथ आप हमेशा के लिए आराम से रह सकते हैं। तो तुम्हारा गोल क्या है।
मैं नाना की विरासत से सिर्फ आराम से नहीं जी सकता। मुझे यकीन है कि आपने कई अफवाहें सुनी होंगी मेरे बारे में कि मैं कचरा हूँ, मैं अपनी बहन पर निर्भर रहता हूँ, बहुत बेकार हूँ। मैं लोगों की पीठ पीछे फुसफुसाहटों के बीच जीने से तंग आ गया हूँ। और फिर एसोसिएशन हेड कहते हैं शाइनिंग लाइट की मौत को कुछ समय के लिए गुप्त रखा गया है, लेकिन अन्यथा कुछ लोग नोटिस करेंगे कि आप एकमात्र वारिस हैं। ये अच्छा है कि आप अपने दम पर मजबूत बनना चाहते हैं। और हाँ, एक बात और, कोई है जिससे मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है और वो कहता है, हे ओल्ड मैन, तुम मुझे यहाँ क्यों घसीट कर लाए हो? दोस्तों, आपको बता दें, इनका नाम चार्ली है। ये 37 प्रतिशत मीकू शहर एक्सप्लोरर एसोसिएशन है। वह कठोर दिख सकते हैं, लेकिन यह हमारी एसोसिएशन में सबसे मजबूत है। तभी रो उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और मन में कहता है, वाह क्या बॉडी है। चार्ली कहते हैं, मुझे मजाक मत बनाओ, मैं सिर्फ एक ठग हूँ। आप मुझे इस बच्चे की देखभाल करने के लिए कह रहे हैं। तभी एसोसिएशन हेड कहते हैं, ही इज शाइनिंग लाइट ब्रदर। वह शाइनिंग लाइट का बड़ा भाई है। तभी चार्ली को सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन यह आखिरी बार है। एसोसिएशन हेड कहते हैं, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। फिर चार्ली कहते हैं, चले जाओ, तुम्हें देखकर मुझे बुरा लगता है। और फिर चार्ली कहते हैं, फॉलो मी बच्चे। फिर वो कहते हैं, हाय बच्चे। फिर रॉ कहता है, मेरा नाम रॉ है, मुझे पता है, बीच में मत बोलो। हमने यहाँ आने के लिए एलाइट एक्सप्लोरर वारिस विशेषाधार का उपयोग किया है। रॉ कहता है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम जानते भी हो तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ? क्या तुम्हें पता भी है उस विशेषाधिकार का क्या मतलब? रॉ कहता है, मुझे पता है। एक्सप्लोरर को एस से लेकर 6 स्टारों में रैंक किया जाता है, लेकिन जो लोग कुछ एस रैंक को भी पार करते हैं उन्हें कहा जाता है 7 स्टार। एक्सप्लोरर को टॉप लेवल के बेनिफिट मिलते हैं और यहाँ तक कि उसकी डेथ के बाद भी उनके परिवार को इसका कुछ हिस्सा विरासत में मिलता है। लेकिन तभी जब खोजकर्ता मतलब एक्सप्लोरर जीवित रहते हुए एक वारिस को निर्मित किया गया। आमतौर पर यह विरासत के बारे में होता है, लेकिन हिस्सा सबसे दुर्लभ होता है और बेकार माना जाता है। यह है मजबूत बनने का मौका। चार्ली कहते हैं, अगर आप समझते हैं तो अपनी पसंद बनाएं। सोचता है और कहता है, चूज व्हाट, मतलब क्या चुनूं? चार्ली अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हा हा, लिसन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग के 3 प्रकार हैं, अटैक, डिफेंस और स्पीड। तुम शायद इसे अकेले शब्दों में चित्रित नहीं कर सकते, इसलिए आपको मैं दिखाऊंगा। तभी चार्ली एक मशीन की बटन प्रेस करते हैं और एक रोबोट बाहर आता है। चार्ली कहते हैं, ध्यान से देखना, यह अटैक ट्रेनिंग है। और चार्ली एक ही किक से उस रोबोट की धज्जियां उड़ा देते हैं। फिर चार्ली कहते हैं, दिस इज डिफेंस ट्रेनिंग। चार्ली को ट्रेनिंग रोबोट्स पीछे से मार रहे होते हैं, लेकिन चार्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चार्ली कहते हैं, एंड दिस इज स्पीड ट्रेनिंग। चार्ली इतनी तेज दौड़ते हैं कि ये आंखों से गायब हो जाते हैं। रुक कर कहते हैं, तुम इसमें से कौन सा बनना चाहते हो? रॉ सोचता है और कहता है, डिफेंस। उसके अगले दिन हम लोगों को एक मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम लोग को रॉ दौड़ता हुआ नजर आता है। वह काफी मेहनत कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, अरे यार, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बीमार हो चुका हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं उल्टी कर दूंगा। क्या वास्तव में इस तरह की ट्रेनिंग मदद करेगी? और फिर रॉ चार्ली की बातों को याद करता है। चार्ली रॉ के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, बुरा नहीं है, तुम बहुत होशियार हो। रॉ मन में कहता है, ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं। चार्ली कहते हैं, मेरे साथी या तो खुद को बचाने के लिए अपराध चुनेंगे या भी दौड़ने या हमला करने के लिए अधिक विकल्प रखने के लिए बस गति चुनेंगे। That's why they all die। इसलिए वह सभी मर चुके हैं। रॉ अचंभित हो जाता है और कहता है, आप अपनी खुद की ट्रेनिंग दिनचर्या तय कर सकते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने शरीर का निर्माण करें। रॉ कहता है, क्या आप मुझे ट्रेन करने वाले हैं? चार्ली कहते हैं, अगर आप थोड़ी सी दौड़ने के बाद थक जाते हैं या अच्छा नहीं। रॉ की पीठ पर हाथ मारते हुए चार्ली कहते हैं, ट्रेनिंग कठिन करनी पड़ेगी। जैसे ही चार्ली रॉ के पीठ पर हाथ मारते हैं, चार्ली को खांसी आती है और खांसी के साथ साथ मुंह से खून निकलने लगता है। और रॉ कहता है, गॉट इट, मैं समझ गया। फिर चार्ली कहता है, यू हैव 2 मंथ्स, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। यदि आप मिनिमम लेवल तक नहीं पहुंचे तो मुझे परवाह नहीं कि आप शाइनिंग लाइट के भाई हैं, मैं आपकी ट्रेनिंग में हेल्प नहीं करूंगा। और फिर रो सोचता है और कहता है, लगता है मैं थोड़ा और दौड़ूंगा। और फिर हम लोग को कैलेंडर में 20 डेट दिखाई जाती है। रो काफी मेहनत कर रहा होता है। फिर हम लोग को डेट 31 दिखाई जाती है। फिर रो कंप्यूटर में रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है और तभी वह देखता है डंजन मॉन्स्टर इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड। उसमें मॉन्स्टर का नेम डुगोम्बी होता है और प्रजाति मैथिक बीस्ट, रैंक एस, एबिलिटी विंड एलिमेंट, वाटर मैजिक रेसिस्टेंस, कंट्रोल मैजिक रेसिस्टेंस, हाई फिजिकल डिफेंस होता है। रॉ ये सब देखने के बाद शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, मैथिक बीस्ट इतने मजबूत है, कोई आश्चर्य नहीं नाना, यही कारण है कि तुम मुझे एक्सप्लोरर बनने और डंजन से दूर रहने के लिए कहती थी नाना। उसके कुछ टाइम बाद रॉ कुछ सामान लेके एक दुकान से बाहर निकलता है। उसको कुछ लोग देखते हैं और कहते हैं फिर से वो अच्छा खाना लेके जा रहा है। तभी उसका दूसरा साथी कहता है, इतना ही नहीं, वह हर दिन विश्राम
विश्राम केंद्र पर जा रहा है। यह अमीर लोगों के लिए एक जगह है जहाँ वे चोटों का इलाज करवा सकते हैं और थकान से भी उबर सकते हैं। और उसके पास कोई योग्यता भी नहीं है, वह फिर भी बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं 10वीं तारीख दिखाई जाती है, फिर 15वीं तारीख। रॉ काफी मन लगाकर मेहनत कर रहा होता है। 19 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाता है और फिर 1 महीने पूरे हो जाते हैं। रॉ की काफी बॉडी में सुधार आता है, उसकी बॉडी वगैरह बन गई होती है। इसी बीच कोजी रॉ के घर आते हैं। रॉ कहता है, मिस्टर कोजी क्या हुआ, क्या गड़बड़ है? कोजी रॉ को देखते हुए शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, रॉ आप? रॉ कहता है, अंदर आइए कोजी। रॉ अपने लिए और कोजी के लिए चाय बनाकर टेबल पर निकालता है। इसी बीच कोजी कहते हैं, ऐसा लगता है कि आप हाल ही में ट्रेनिंग ले रहे हैं। 1 सेकंड के लिए मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। कोजी रॉ को देखते हैं और कहते हैं, हे रॉ, नाना कब वापस आ रही है? रॉ कहता है, कौन जानता है, एसोसिएशन के लोग के अनुसार वह एक विदेशी मिशन पर है और कुछ समय तक वापस नहीं आएगी। कोजी कहते हैं, चलो देखते हैं। तभी रॉ कहता है, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, अगर आपके मन में कुछ है तो पूछने में संकोच ना करें। कोजी कहते हैं, आप हाल ही में अधिक चीजें खरीद रहे हैं ना, यह ध्यान आकर्षित कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते, और मैंने सुना है कि आप हर दिन आराम स्टेशन जा रहे हैं। रॉ हंसते हुए कहता है कि आपको चिंता है कि मुझे लूट लिया जाएगा या कुछ। कोजी कहते हैं, जब तक नाना आसपास है ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने सुना है 7 स्टार के साथ कुछ बुरा हुआ है। रॉ सीरियस होके पूछता है कोजी से, आपने ये बात कहाँ सुनी? मैंने कुछ ए रैंक एक्सप्लोरर को बात करते सुना। ऐसा लगता है कि एसोसिएशन इसे गुप्त रखना चाहता है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। मुझे ईमानदारी से बताओ, नाना कैसी है? रॉ स्माइल देकर कहता है, अगर नाना को कुछ हो गया होता तो मैं इस तरह नहीं जी पाता है ना। तभी कोजी कहते हैं, मुझे लगता है कि आप सही हैं, आप दोनों में हमेशा खुद से ज्यादा एक दूसरे की परवाह की है। ऐसा अजीब क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे माफ करना। रॉ कहता है, ठीक है, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। फिर कोजी रॉ के घर से जाने लगते हैं और फिर रॉ कहता है, दोपहर हो चुकी है, आप दोपहर के भोजन के लिए क्यों नहीं? मेरे पास अभी भी करने के लिए कुछ चीजें हैं, इसलिए शायद अगली बार। फिर कोजी रॉ के घर से चले जाते हैं। उसके बाद रॉ अपना फोन निकालता है और एक कॉल करता है। उस फोन से आवाज आती है, आपने आखिरकार मुझे कॉल करने का फैसला कर ही लिया। रॉ कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी फोन से आवाज आती है, मैंने आपको पिछले 2 महीनों में 45 बार कॉल किया और आपने एक भी बार फोन नहीं उठाया, और अब आप ही मुझे कॉल कर रहे हैं। क्या ये 7 स्टार के बारे में है? रॉ कहता है, ये तुम्हें कैसे पता? फोन से आवाज आती है, आप इसके बारे में एसोसिएशन से क्यों नहीं जाकर पूछते? वेल, ये आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। रॉ गुस्से में आकर फोन काट देता है। फिर सामने से दोबारा फोन आता है। फोन से आवाज आती है, तुमने फोन क्यों काटा? रॉ कहता है, अगर तुमने कुछ अजीब कहा तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन से पूछूंगा। फोन से आवाज आती है, 7 स्टार में से एक की डेथ हो गई, हम यह पहचान नहीं पाए हैं कि वह कौन है। रॉ जिस बंदे से फोन पर बात कर रहा होता है, उस बंदे का हमें पीछे से कुछ सीन दिखाया जाता है, वह काफी आकर्षक होता है। तभी वो कहता है, एसोसिएशन इसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा होना ही चाहिए। 7 स्टार में से किसी एक के घायल होने से राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित होगा। आप अपनी बहन के बजाय मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या यह हो सकता है, क्या नाना के साथ कुछ गड़बड़ है? तभी रॉ कहता है, मैं आपकी बहन से बात करने जा रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम सच में करने जा रहे हो? वह बहुत गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन के साथ सेट करने के बारे में सोचकर बहुत गलत था, और फोन को बहुत जोर से जमीन पर पटक देता है। फिर रॉ नाना और अपनी तस्वीर की तरफ देखता है और सोचता है, कोई है जो नाना की मौत की जांच करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो पावर स्ट्रगल है या वह नाना की मौत से जुड़े? फिर रॉ चार्ली के पास जाता है। चार्ली लॉ से कहता है, आप 2 महीने में बहुत बदल गए हैं, आपको शायद ही पहचान पाऊंगा। उसके बाद रॉ कहता है, क्या मैं पास हो गया? फिर चार्ली कहते हैं, हाँ, आप मुश्किल से पास होते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरे पास अच्छी खबर और बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आपको अब सिर्फ एक तरह की ट्रेनिंग मिल सकती है। रॉ चार्ली से पूछता है, और बुरी खबर क्या है? चार्ली कहता है, वो आपकी ट्रेनिंग में शामिल है। तभी चार्ली रॉ पर अटैक करता है। रॉ पर चार्ली इतनी तेज अटैक करते हैं, रॉ सीधा दीवार में लड़कर जमीन पर गिर जाता है। फिर चार्ली कहते हैं, याद रखना, जिस दिन तुम इस पावर को रोक लोगे उस दिन तुम ट्रेनिंग पास हो जाओगे। रॉ घायल हो जाता है और कहता है, बस इतना ही? चार्ली कहते हैं, इस ट्रेनिंग का मतलब आपकी शरीर को बिल्ड करना है। जब तक आप मरते नहीं, चाहे आपको कितनी भी मार पड़े, आप लंबा जीवन जिएंगे। यह डंजन के अंदर और बाहर एक जैसा है। जो जीवित रहते हैं वो सबसे मजबूत होते हैं। अगर आप मर चुके हैं तो आपको मजबूत नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तुम इस रोबोट के साथ मुकाबला करो। मैं सोने जा रहा हूँ। तुम उसके अटैक को डॉज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उससे फाइट नहीं करना है। तभी रोबोट एक बहुत जोरदार पंच मारता है। रॉ उछलकर साइड हट जाता है। पंच इतना जोरदार होता है कि जमीन के टुकड़े हो जाते हैं। रोबोट दोबारा पंच मारता है। रॉ फिर से डॉज कर देता है। और फिर रॉ मन में सोचता है, लगता है क्या मैं सिर्फ भागता रहूंगा? नहीं, अगर मैं इस पे वार करूंगा तो ट्रेनिंग का उद्देश्य
इससे विफल हो जाएगा। तभी रोबोट रो के ऊपर बहुत जोरदार वार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रो चार्ली की बातों को याद करता है, जिसमें चार्ली कह रहा होता है इस ट्रेनिंग का पर्पस तुम्हारी शरीर और तुम्हारी बॉडी को बिल्ड करना है। लेकिन रो अपने मन में कहता है मैं बस चकमा नहीं दे सकता, मुझे यह सब कुछ चाहिए। चार्ली रो को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और मन में कहता है तुम्हें आखिरकार समझ आ ही गया। इस शक्ति से आप अपने शरीर और अपनी गति को दोनों को ही ट्रेन कर सकते हैं। इसलिए यह सरल है। डिफेंस ट्रेनिंग 15 अक्सर बेकार माना जाता है, लेकिन हर कोई महसूस करता है कि बचाव केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है। और तभी चार्ली का फोन रिंग करता है। चार्ली गुस्से से फोन पर कहता है मैं पिछले 1 हफ्ते से हर रात सिर्फ 2 घंटे की नींद ले पा रहा हूँ, अगर वे मुझे और काम चलाने के लिए मजबूर करेंगे। तभी चार्ली की बात को काटते हुए फोन से रिप्लाई आता है मिजियांसो गांव में एक एसरेक डंजन दिखाई दिया है। गांव का आधा हिस्सा पहले ही इसने निगल लिया है। और यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो में मजा आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो। अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो आप पहले की वीडियो जाकर देख सकते हैं। बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग को एक एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जिसमें एसोसिएशन हेड बैठे होते हैं। फिर वहाँ पर चार्ली आते हैं और कहते हैं 7 स्टार से कजामी ने हमें ओके कहा है। देन फिर एसोसिएशन हेड कहते हैं आप उसे समझाने में बहुत अच्छे हैं। तभी चार्ली कहते हैं अगर मेरे पास 7 स्टार होती तो यह आसान होता। इसमें मदद नहीं की जा सकती, हमें इस बड़ी समस्या से जल्दी निपटने की जरूरत है। ये नामुमकिन है। एस क्लास डंजन को दूसरे देशों में बढ़ने से रोकना असंभव है और इन्होंने इसे 2 सप्ताह लगा दिए काबू करने के लिए। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में कुछ भी नहीं सुना है। एसोसिएशन चार्ली से पूछते हैं इसके कब होने की उम्मीद है। फिर चार्ली कहते हैं आप मुझे घूर क्यों रहे हैं, मैं भी इसे खत्म करना चाहता हूँ। कजामी के कुछ खास लोग घायल हो गए हैं और उन्हें ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। आप 7 स्टार की जगह नहीं ले सकते। और इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि कजामी परिवार में कोई दरार है, कुछ लोग गायब हो गए। मुझे कजामी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसे अपने भाई बहनों को ढूंढने की जरूरत है। 45 डेज लेटर हमें एक डंजन दिखाया जाता है, जिस डंजन के अंदर कुछ कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर अंदर जा रहे होते हैं और उनमें रॉ भी होता है। देन फिर उसमें से एक चिल्लाता है और कहता है जल्दी करो बॉस आ गया है। देन सभी लोग फिर अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखते हैं और वो मॉन्स्टर क्यूट और काफी डरावना होता है। तभी उसमें से एक कहता है गेट रेडी फॉर बैटल, लड़ाई के लिए तैयार। फिर मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। रॉ के बगल में खड़ा हुआ बंदा कहता है वह बहुत ताकतवर है। तभी वो अपने साथ 3 बंदा लेके आया। तभी रॉ के साथ खड़ा हुआ बंदा कहता है मैं भी लड़ना चाहता हूँ। देन फिर हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देता है। तभी उसके साथ ही लोग मॉन्स्टर के बॉडी पर वार करते रहते हैं। देन फिर वो बंदा कहता है ये खत्म हो चुका है, चलो वापस चलते हैं। देन फिर सब लोग वापस जाने लगते हैं। दोनों आगे वाले बंदे रॉ को तिरछी नजर से देखते हैं और फिर तभी रॉ के साथ का बंदा कहता है मुझे उनके बारे में कुछ अजीब लग रहा है, ये लोग काफी फास्ट हैं। देन फिर रॉ कहता है तुम कुछ जानते हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उनके अटैक करने की स्पीड काफी तेज है या बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि मॉन्स्टर बहुत कम है, हमें बेहतर होगा कि हमें सावधान रहना चाहिए। तभी रॉ के कंधे पर एक बंदा हाथ रखता है और कहता है तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें पीछे से कवर दूंगा। रॉ सोचता है और कहता है समझ गया। देन फिर वो लोग सोचते हैं हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, फिर क्या करने की योजना बना रहे हैं। एंड देन फिर उनके सामने एक बहुत अजीब सी चीज आती है। देन फिर आगे खड़े हुए लोग हंसते हुए कहते हैं यह बाहर का बंदा कहता है इट्स वेरी लकी। रॉ के साथ पीछे खड़ा हुआ बंदा काफी डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। देन वो कहता है व्हाट वाज दैट, ये क्या चीज है। देन फिर एक बंदा कहता है ये मैं एनिमी के कैरेक्टर को जानता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये एक ना दिखने वाला मॉन्स्टर है, हमें इससे बचने के लिए हमें 2 लोगों की बलि देनी होगी, जल्दी से इनकी बलि दे। देन फिर जो जमीन पर पड़ा हुआ घबराया हुआ बंदा होता है वो रॉ की तरफ उंगली दिखाकर बोलता है आई एम यूजफुल, आप इसकी बलि दे दो। देन फिर रॉ कहता है एक ना दिखने वाला मॉन्स्टर है ना क्या, इसलिए आप हमें यहाँ पर लेके आए हैं। देन फिर रॉ अपनी बड़ी बहन की कुछ बातें याद करता है। रॉ की बहन सोफे पर लेटते हुए कहती है आज मैं थक गई हूँ, आज हमारा पाला एक इनविजिबल मॉन्स्टर से पड़ा था। देन फिर रॉ कहता है वो क्या चीज है। उसकी बहन एक लंबी सांस लेती है और कहती है वो सच में एक बोर करने वाला मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए फोर्स करता है। रूलेट की तरह है, आप जितनी भी जगह को प्राप्त करते हैं उसके बेस पर जीवित रहते हैं। वो मॉन्स्टर तब तक इनविजिबल रहता है जब तक आप कुछ चूज ना कर, इसीलिए उसे इनविजिबल मॉन्स्टर कहा जाता है। देन फिर रॉ अपनी सिस्टर से कहता है वो लोगों के साथ खेलता है जब तक काउंटडाउन खत्म नहीं होता। देन नाना कहती है कौन जानता है भाई, जिसने भी इसे देखा है वो मर चुका है। वो लोगों को मजबूर करता है दूसरे लोगों को मारने के लिए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं। देन फिर रो कहता है क्या ये गुड आइटम ड्रॉप करता है, अगर आपको सेक्रीफाइस के तौर पर चुना जाए तो क्या होगा। नाना कहती है इसको मारना होगा। देन फिर मॉन्स्टर कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसमें डंजन में जितने लोग होते हैं उन सब की फोटो सामने दिखाई जाती है। एंड फिर मॉन्स्टर चूज करने के लिए कहता है। तभी सामने खड़े हुए में
दो लोग, क्या हम लोग को ये एबिलिटी यूज करनी चाहिए? देन दूसरा बंदा कहता है चलो इन दोनों से स्टार्ट करते हैं। फिर वो दोनों बंदे रॉ को और एक दूसरे बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही वो इन दोनों को सिलेक्ट करता है तुरंत मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। तभी रॉ के साथ दूसरा बंदा डर से कांपने लगता है। मॉन्स्टर एक बहुत भयानक स्माइल करता है और अपना मुंह खोलता है। देन फिर रॉ के साथ का बंदा कहता है इससे लड़ाई करना इम्पॉसिबल है, कोई रास्ता नहीं है कि हम जीतेंगे। रॉ गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम मरना चाहते हो? दूसरा बंदा बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ होता है और कहता है ये मॉन्स्टर तो 3 से 4 गुना स्ट्रॉन्ग है पहले मॉन्स्टर से, हम कभी नहीं जीतेंगे। देन फिर मॉन्स्टर तभी अपनी तरफ दूसरे बंदे को खींचता है। तभी रॉ उस मॉन्स्टर से उस बंदे को बचाता है और खांसते हुए कहता है अगर तुम सेक्रीफाइस करना चाहते हो तो तुम अपने दम पर करो, मैं गिव अप नहीं करूंगा चाहे कोई भी मेरा ओपोनेंट हो। यहाँ पे वो पार्ट कट होता है। मिजियासु विलेज में हम लोग को एक एस रैंक डंजन दिखाया जाता है और चार्ली उस डंजन के बाहर खड़े होते हैं। तभी उस डंजन से कुछ लोग बाहर आते हैं। तभी उस डंजन से कजामी सुन बाहर आते हैं और वो एक 7 स्टार होते हैं। चार्ली कजामी से कहते हैं कजामी ये क्या है? कजामी चार्ली से कहते हैं तक्सलूशी ने सेक्रीफाइस कर दिया। और फिर चार्ली बहुत उदास मन से कहते हैं मुझे माफ करना। कजामी बहुत उदास मन से कहते हैं मैं कप्तान बनने के लायक नहीं हूँ। देन चार्ली कजामी से पूछता है डंजन के अंदर क्या हुआ? देन कजामी डंजन के अंदर हुई बातें बताता है और कहता है वहाँ एक इनविजिबल मॉन्स्टर था, हमने सेक्रीफाइस चुनने में इनकार कर दिया, तशियोशी ने वापस रहने का विकल्प चुना। तभी चार्ली शॉक होकर कहते हैं आई सी, मैं बस जानने के लिए पूछ रहा हूँ तशियोशी और बुक के बारे में क्या हुआ? देन कजामी कहते हैं मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझे यह सबसे सेफ लगा। देन फिर चार्ली कहते हैं ऑनेस्टली हम लोग हमेशा इन सारी चीजों की पुष्टि करने में क्यों अटक जाते हैं? चार्ली सिगरेट को मुंह में लगाते हुए कहते हैं मुझे इस प्रोसेस की जांच करने की आवश्यकता है, चाहे इसे कोई भी करे, कृपया बात को समझे, लक का बचा मानवता का सबसे बड़ा खतरा है। देन वो सिगरेट जलाते हैं और कहते हैं भाग के अनमोल बच्चे ने एक शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए 4 S क्लास और 17 A क्लास के जीवन का उपयोग किया। तस्लूशी एक स्ट्रॉन्ग बच्चा उसके पास 7 स्टार की जान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तभी कजामी के साथ का बंदा कहता है कैप्टन यही टाइम है, चीफ को बताएं कि डंजन में सर्वोच्च रैंक S क्लास नहीं हो सकता। देन कजामी कहते हैं मुझे ये लेटर मिला है, इसमें लिखा था शाइनिंग लाइट फिर से जिंदा हो गई। देन फिर हम लोग को दोबारा से डंजन का सीन दिखाया जाता है जिसमें रॉ और उसका साथी लड़ाई कर रहा होता है। रॉ काफी मशक्कत से उस मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है जिसमें वो मॉन्स्टर रॉ के ऊपर बहुत तेजी से हमला करता है। देन रॉ अपनी शॉट से उस हमले को रोकता है। रॉ बहुत तेजी से पीछे जाता है और उसके मुंह से खून आ जाता है। देन मॉन्स्टर दोबारा उसके ऊपर हमला करता है। तभी रॉ अपने मन में कहता है वो सही कह रहा था, यह बहुत पावरफुल है, लेकिन ये गार्डियन से 5 गुना अगर पावरफुल होता तो अब तक मैं मर चुका होता। देन रॉ मॉन्स्टर के ऊपर पूरी ताकत से हमला करता है और मन में कहता है ये मेरे साथ खेल रहा है। तभी मॉन्स्टर रॉ के ऊपर हमला करता है। तभी मॉन्स्टर भी रॉ के ऊपर हमला करता है। रॉ मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लेता है हवा में उड़ते हुए और मन में सोचता है आसानी से अपने सारे शरीर के अंगों को फैला सकता है, इसलिए दूर से लड़ना एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसने लड़ाई के दौरान एक भी बार अपने मेन बॉडी को नहीं हिलाया और कहता है क्या इसकी कमजोरी यह है कि यह हिल नहीं सकता। रॉ दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, अपनी शॉट के साथ आगे बढ़ता है। रॉ उसके स्टमक पर वार करता है। रॉ कहता है लगता है ये वर्क कर रहा है। देन वो रॉ की शॉट को अपने दांतों से रोक लेता है। रॉ शॉक हो जाता है। देन मॉन्स्टर अटैक करता है। मॉन्स्टर अपने हाथों से रॉ के पैरों को जकड़ लेता है और हवा में टांग देता है और जमीन पर बहुत ही तेजी से पटक देता है। उसका अटैक इतना पावरफुल होता है जिसकी वजह से पूरी जमीन टूट जाती है। देन फिर रॉ दर्द से चिल्लाता है। तभी रॉ के साथ का बंदा कहता है कोई रास्ता नहीं है जिससे आप इसको हरा सके, तो आप अभी भी क्यों लड़ रहे हैं? देन मॉन्स्टर रॉ को दोबारा से उठाता है और अपने मुंह के सामने की ओर लेके आता है और रॉ को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। रॉ बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और सोचता है तो क्या मैं ऐसे ही मरने वाला? तभी रॉ को अपनी सिस्टर दिखती है और फिर वो कहती है चलो भाई घर चले। रॉ कहता है नाना। देन रॉ अपनी कुछ 4 साल पुरानी बातें याद करता है। 1 मंथ पहले कासुमी ढकुमा ने डंजन में एजी को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। हम लोग को एक कवर दिखाई जाती है। वो कवर इकोमा काजुम और इकोमा एजी की होती है। वे एक महान फाइटर थे। वे हमेशा एनर्जी का ख्याल रखती थी ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए। रॉ काफी उदास होता है। रॉ नाना के सर पे हाथ रख कर कहता है डोंट वेरी, ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। देन फिर नाना कहती है आपको इससे नफरत नहीं है बड़े भाई? रॉ कहता है इट्स फाइन, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। देन फिर रॉ का साथी चिल्लाते हुए कहता है मैं आ रहा हूँ। रॉ का साथी शॉट से हमला करता है। मॉन्स्टर इतना पावरफुल होता है कि रॉ के साथी की शॉट टूट जाती है। रॉ उसको देखते हुए कहता है तुम। रॉ का साथी अपनी शॉट की तरफ देखता है और डर से कांपने लगता है। देन इसी बीच मॉन्स्टर बहुत जोर से हमला करता है। रॉ के साथी के मुंह से खून निकलता है और वह बहुत तेजी से दीवार से जाके लड़ जाता है एंड बेहोश हो जाता है। तभी मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और रॉ को खाने लगता है। रॉ अपने दोनों हाथों से मॉन्स्टर के दांतों को पकड़ लेता है और कहता है जब तक मुझे नाना की मौत की सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक मैं नहीं मर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। देन रॉ कहता है मैं हार नहीं सकता, मैं ऐसे नहीं मर सकता, वो भी इस जगह पर। रॉ अपने दांतों से मॉन्स्टर के
ऊपर हमला करता है और चिल्ला कर कहता है नाना के दुश्मन को हरा और अपने दांतों से उसके हाथों को काट डालता है। देन वह जमीन में गिर जाता है। देन वो मॉन्स्टर धीरे धीरे गायब होने लगता है। रॉ शॉक होकर कहता है क्या मैंने कर दिखाया, क्या मैंने इसके कोर को काट लिया। खून की उल्टियां करते हुए वह जमीन पर लेटता है और कहता है यह एक ड्रॉ है, मुझे माफ करना नाना। इसी बीच रॉ को कुछ अचानक से महसूस होता है और वो अपने आप को रिकवर होता हुआ देखता है और कहता है ये क्या चीज है। रॉ के सामने एक कंप्यूटर की तरह स्क्रीन आ जाती है। रॉ उस स्क्रीन को ध्यान से देखता है और उस स्क्रीन पर लिखा होता है ऑर्बिटेंट हाइपर हील लो स्पेक सिंगल यूज पैसिव हीलिंग स्पेशल आइटम ऑटोमेटिकली यूज। देन रॉ सोच में पड़ जाता है। देन इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो में मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में रॉ अपने बेड पर लेटा होता है। उसके सामने वो स्क्रीन खुली हुई होती है। देन फिर रॉ कहता है मुझे यह स्किल उस दिन डंजन में मिली। मैं कुछ समय से इस पर गौर कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि यह क्या चीज है। नोटिफिकेशन में सिर्फ ये लिखा है कि मुझे यह स्किल मिली है और यह नोटिफिकेशन में बता रही है कि मुझे हाइपर हील स्किल मिली है। तभी रॉ के फोन पर कोजी का फोन आता है। रॉ कहता है ठीक है मैं वहाँ आ रहा हूँ। देन रॉ वहाँ पर पहुंच जाता है। कोजी उसको हाथ दिखाते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर हूँ। रॉ कोजी से कहता है सॉरी आपको वेट करना पड़ा। देन कोजी कहते हैं अभी हम तैयार नहीं है, चलो आओ थोड़ी देर बैठते हैं। कोजी रॉ से कहते हैं क्या आपकी चोट अभी ठीक है। रॉ कहता है हाँ अभी तो फिलहाल ठीक है। देन रॉ अपने मन में सोचता है और कहता है मैं कुछ ही दिनों में हाइपर हिल की बदौलत पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। कोजी काफी उदास मन से कहते हैं डंजन में अधिकतर लोग बहुत बेकार हैं। आपको कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर बनने के लिए आपको एक भरोसेमंद लोगों की टीम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जितने भी एक्सप्लोरर्स हैं उनके पास ऑलरेडी उनकी खुद की टीम है। तभी एक कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर डंजन से बाहर निकल के आके कहती है रेयर सपोर्ट आपका काम शुरू होता है। कोजी रॉ से कहते हैं हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अपना काम निपटा लें। देन फिर सपोर्ट टीम डंजन के अंदर घुसती है। कोजी और रॉ शॉक हो जाते हैं। देन कोजी कहते हैं ये क्या चीज है। देन रॉ कहता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देन कोजी कहते हैं यह एक रिजॉर्जेस डंजन है। तभी कोजी की शादी को एक चीज मिलती है और वो खुश होकर कहता है यह एक शील्ड एके है, मैं बहुत लकी हूँ। देन वो जाके उल्टियां करने लगता है। कोजी उसको देखते हैं और कहते हैं ये हमारे जीवन के लिए खतरा नहीं है लेकिन उन्हें इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा दर्द है। कोजी रॉ से कहते हैं अगर मुझे पता होता तो मैं आपको फोन ही नहीं करता। देन फिर रॉ कहता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं यहाँ रहकर और भी कुछ जान सकता हूँ। देन कोजी कहते हैं वेल सब कुछ नहीं, यह एक झंझट है, चलो मुझे फॉलो करो। रॉ एक बहुत अजीब चीज को उठाता है और कहता है यहाँ पर बहुत सारी अजीब चीजें हैं। कोजी कहते हैं हम इसको यूज नहीं कर सकते। देन फिर कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर आते हैं और कहते हैं हमने दुश्मन को हरा दिया है, कृपया इन दोनों को ले जाओ और सब कुछ साफ कर दो, हम कुछ खाना लेकर आते हैं। देन फिर कोजी कहते हैं ठीक है समझ गया। कोजी कहते हैं चलो अंदर चलें। तभी हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो रॉ के हाथ से अजीब चीज गायब हो जाती है और रॉ शॉक हो जाता है। देन रॉ कहता है ये क्या हुआ। तभी कोजी पीछे से आवाज लगाते हैं और कहते हैं तुम वहाँ क्या कर रहे हो, चलो साथ। देन रॉ मन में सोचता है और कहता है क्या मैं इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दूं। वो लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं जमीन पर मॉन्स्टर की डेड बॉडी पड़ी होती है। तभी कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर कहती है मैं घायलों को ठीक करने जा रही हूँ, तब तक आप लोग यहाँ पर सफाई कर दीजिए। कोजी कहते हैं ठीक है इसे हम पर छोड़ दीजिए। देन हम लोग को 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। रॉ सोचता है और कहता है इसलिए डंजन का वातावरण तय करता है कि उसे क्या उगाना है। पहले वाले डंजन में काफी सारे मिनरल्स थे, यहाँ पे काफी सारे पौधे हैं। देन कोजी कहते हैं वापस जाने का समय आ गया, क्या तुमने कुछ सारी चीजें इकट्ठा की या नहीं की। देन रॉ स्माइल देता है और कहता है हाँ बहुत सारी चीजें। देन रॉ आगे बढ़ता है और उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और उसके हाथ से वो सारी चीजें गिर जाती हैं। तभी रॉ का हाथ उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी के ऊपर पड़ता है और फिर मॉन्स्टर की डेड बॉडी गायब हो जाती है। रॉ के बगल में खड़े हुए आसपास लोग शॉक हो जाते हैं। रॉ भी काफी शॉक हो जाता है और मन में सोचता है ये क्या हो गया। तभी कोजी कहते हैं 1 मिनट बचा है लेकिन फिर भी मॉन्स्टर गायब हो गया। वेल जो भी हो हम लोग को यहाँ से वापस चलना चाहिए। तभी सब लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। देन फिर रॉ वहाँ से भागते हुए कहता है कोजी सर मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। देन कोजी कहते हैं ठीक है समझ गया, मैं काम होने के बाद तुम्हें इनाम ट्रांसफर कर दूंगा। देन हम लोग को रॉ के फ्लैट का सीन दिखाया जाता है और रॉ उस स्किल को देख रहा होता है और कहता है क्या इसका मतलब यहाँ की जांच करने का कोई समय नहीं था। देन फिर रॉ देखता है स्क्रीन पर लिखा होता है फ्लेक्सिबल माइसेलियम 2 प्राप्त हुए, अनुपयोगी माइसोलियम 1 प्राप्त हुआ। देन फिर रॉ शॉक हो जाता है और कहता है क्या उस मशरूम ने इसे डिकम्पोस्ट कर दिया। मॉन्स्टर की डेड बॉडी और ब्लैक करंट बेकार है, इसलिए मैं इसे जंग को तोड़ने और आइटम में बदलने के लिए यूज कर सकता हूँ। मैं लकी हूँ जो मुझे ये स्किल मिली, इस अधिकार का उपयोग करके मैं अपने आप बना सकता हूँ। रॉ स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है लेकिन मेरे पास खुद की रक्षा करने की ताकत नहीं है, अगर किसी और को इस अच्छी चीज के बारे में पता चला तो वह मेरा फायदा उठाएगा। देन रॉ कहता है मुझे क्या करना चाहिए, मैं खुद इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं डंजन में अकेले जाऊँ, अगर मैं पीछे रहूँ तो मुझे मॉन्स्टर की डेड बॉडी को छूने का बेहतर मौका मिल सकता है, लेकिन अगर मैं स्किल को यूज करता हूँ तो हो सकता है मैं पकड़ा जाऊँ। मुझे ये स्किल बिना किसी की नजरों में आए यूज करना होगा, लेकिन यह हर बार आसान नहीं होगा।
होगा। बस इतना ही मैं उन योजनाओं को आजमा सकता हूँ, लेकिन यह कोजी सन को परेशान कर सकती है। देन फिर रो कहता है नहीं, मैं इसके लिए जाऊंगा, मैं इस स्किल का यूज धीरे धीरे कोजी सन को वापस भुगतान करने के लिए करूंगा। देन हम लोग को एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई जाती है। उस हवेली के अंदर एक घायल व्यक्ति लेटा हुआ होता है। देन वहीं पे कजामी आते हैं और कजामी कहते हैं तुमने पिता से बहस क्यों की और तुम डंजन में क्यों गए। देन फिर दूसरा बंदा कहता है यह मेरी जिंदगी है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है भाई। देन कजामी कहते हैं देखिए, अगर आप अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं तो और कुछ करना चाहते हैं तो मैं उसका सम्मान करूंगा, लेकिन अगर आप अब भी अपने परिवार की परवाह करते हैं तो अपने जीवन को सजोएं। एक एक्सप्लोरर बनना ही जीवन में एकमात्र चीज नहीं है। देन फिर कजामी पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं वेट। देन कजामी का छोटा भाई कहता है ब्रदर, मैं कजामी परिवार को छोड़ना चाहता हूँ। देन हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जिसमें रो प्रैक्टिस कर रहा होता है। देन रो सोचता है अधिक मॉन्स्टर को अलग करने के लिए मुझे दो चीजों पर मेरे साथ संयोग करने के लिए कोई की आवश्यकता होगी। एक तरीका है कई नकली पहचान बनाना और उन्हें असली पहचान के साथ बदलकर इस्तेमाल करना। इस तरह अगर मैं गड़बड़ भी करूँ तो जोखिम का लेवल गिर जाएगा। और दूसरा उसे डंजन खरीदने के लिए और एक डी रैंक जंगल एक एसी रैंक डेजर्ट से बड़ा है। एक डंजन के अंदर की चीजें पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, इसीलिए कुछ एक्सप्लोरर डंजन को बेच देते हैं। अगर आप भरोसेमंद खरीदार को नहीं बेचते हैं तो आपको बाद में पछतावा होगा। हमें डंजन को बेचने के लिए ट्रस्टेड व्यक्ति की जरूरत होगी। देन रो कहता है और मुझे क्या चाहिए। देन फिर तभी रो देखता है उसकी तरफ कोई आदमी चलकर आ रहा होता है। रो उससे पूछता है तुम कौन हो। मेरा नाम यशुकागे कजामी है, आपने पहले मेरी मदद की थी जब हम एक साथ डंजन के अंदर गए थे, क्या आपको याद है। देन रो कहता है हाँ मुझे याद है, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए। देन यशुकागे कहता है क्या मैं आपके साथ एडवेंचर पर चल सकता हूँ। देन रो शॉक हो जाता है, आपने कभी दुश्मनों से लड़ाई करते वक्त कभी हार नहीं मानी है ना। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। देन रो कहता है अगर आप यहाँ आए हैं तो इसका मतलब आपने मुझे देखा है ना। देन यशुकागे कहता है बस एक बार मैं आपसे मिलना चाहता था, मेरा कोई ठेस पहुंचाने का आपको इरादा नहीं, मेरा किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करने का पॉइंट नहीं है जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, सो तुम अपने घर जाओ। देन रो अपने मन में सोचता है कुछ भी हो इसने मेरी हेल्प की तो हम लोग बराबर हुए, पर मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। दोबारा मुझे फॉलो मत करना और दोबारा मेरे से मिलने की कोशिश। देन इतना सब बोलने के बाद रो वहाँ से चला जाता है। पीछे से यशुकागे चिल्लाकर बोलता है वेट, मैं हार नहीं मानूंगा। देन फिर हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कोजी रो से कह रहे होते मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई डंजन बेच नहीं रहा है। देन फिर रो कहता है ऐसा क्यों, कौन जानता है, लेकिन जाहिर है कि डंजन की उपस्थिति का पैटर्न बदल रहा है। यह जानकारी पाने के लिए काफी कड़ी मेहनत क्या डंजन की उपस्थिति सुसंगत नहीं हो सकती। कोजी कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है जो कभी नहीं बदलती, अगर यह जानकारी सच है तो मुझे आश्चर्य है कि यह मानवता के लिए अच्छा है या बुरा। देन वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी यशुकागे उसको आवाज लगाता है। उसको देख के कोजी कहते हैं आपको पिछले आधे महीने से कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, ये कौन, क्या ये कोई स्टॉकर है। देन रो कोजी से कहता है मैं पहले भी उसके साथ एक टीम में था, तब से वह मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। देन कोजी स्माइल करके कहते हैं पॉपुलर हाँ, और फिर रो उसके पास जाता है और कहता है ये दोबारा काम नहीं करेगा, आप मेरे से बोलेंगे मैं तुम्हारे साथ एडवेंचर करना चाहता हूँ तो ये अब दोबारा काम नहीं करेगा, और तुम ये बताओ कि तुम्हारा गोल क्या है। देन यशुकागे कहता है झूठ नहीं है, मैं वास्तव में तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देन रो कहता है मैं और स्ट्रॉन्ग, आर यू सीरियस, मैंने कई बार कहा है कि मैं बस एक रेयर स्कॉट हूँ, तुम मेरा टाइम खराब करना बंद करो, तुम एक साधारण व्यक्ति तो हो नहीं, तुम्हारे पास घूमने के लिए बहुत सारे लोग हैं। देन यशुकागे कहता है मैं सीरियस, मैंने कई लोगों को स्ट्रॉन्ग देखा है बट मैंने किसी को आपकी तरह नहीं देखा जो इतना घायल होने के बाद भी अपनी पूरी जान लगाकर दुश्मन से लड़ाई करता है, मुझे सच में आपकी तरह बनना है। एंड देन रो कहता है मेरे स्वभाव और व्यक्तिगत के कारण मेरी तुलना हमेशा मेरे बड़े भाई से की जाती है और मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। देन रो अपने मन में सोचता है इसका बड़ा रो काफी शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है वेट अ सेकेंड, कहीं इसका बड़ा भाई। एंड देन रो अपने मन में नाना की बातों को याद करता है जिसमें नाना एक तस्वीर दिखा रही होती है। रो से कहती है देखो इसको बड़े भाई, ये एक 7 स्टार की तस्वीर है, बढ़िया है ना। देन रो फोटो को देखता है और कहता है 7 स्टार। देन फिर नाना कहती है हाँ फिलहाल जब सब साथ में थे तब मैंने यह तस्वीर ली। एंड देन रो यशुकागे से कहता है क्या तुम्हारा बड़ा भाई सुनशन कजामी है। एंड देन यशुकागे कहता है दैट्स राइट, वो मेरा बड़ा भाई है। अपने मन में सोचता है और कहता है मैंने सुना था कि उसका एक छोटा भाई है लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह ये है, पर्सनैलिटी वगैरह सब अलग है, उससे टोटली डिफरेंट है। एंड देन रो उससे कहता है मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करने की खुशी होगी लेकिन मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ, मैं छोटे भाइयों या भागीदारों को नहीं लेता जिन्हें मदद की जरूरत हो। देन यशुकागे कहता है लेकिन मैं। देन कोजी पीछे से आवाज लगाते हैं, बोलते हैं रो से कि काम का समय हो गया। एंड देन रो जाने लगता है और कहता है हम बाद में मिलते हैं। तभी हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी होती है मॉन्स्टर, उसमें से एक बंदा कहता है मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे ये होगा, आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो मुझे घर जल्दी वापस जाना है। एंड देन रो उससे कहता है इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, आप आगे बढ़े और अपने घर वापस जाए, मैं यहाँ पे सब संभाल लूँ। ठीक है तो मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ,
हूँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग पार्टी करेंगे। एंड देन रॉ कहता है पिछली बार हमें कुछ नॉर्मल चीजें मिली थी, इस बार देखते हैं क्या मिलता है। तभी रॉ मॉन्स्टर को हाथ लगाता है एंड उसे इंक्रीज फिजिकल ड्यूरेबिलिटी स्किल प्राप्त होती है। एंड देन रॉ स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है यदि आप इसे रक्षा कलाओं के साथ मिलाकर परिचित करते हैं तो आपके शरीर में स्थायी काफी वृद्धि होगी। और तभी रॉ को कुछ पैरों की आवाज आती है, रॉ काफी घबरा जाता है। तभी एक व्यक्ति अंदर घुसता है और कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वो बंदा आकर कहता है आपने क्या किया यहाँ। रॉ काफी डर जाता है और सहम जाता है। रॉ उस बंदे से कहता है मॉन्स्टर की लाश पहले ही गायब हो गई थी, है ना। तभी दूसरा बंदा कहता है क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। एंड देन रॉ अपने मन में सोचता है और कहता है मॉन्स्टर की बॉडी समय से पहले ही गायब हो जाने के लिए कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा मुझे। क्या ऐसा कुछ भी है जो मैं कह सकता हूँ जिससे वो मान जाए और मुझ पर विश्वास कर ले, बट वह सेटिस्फाई नहीं होगा। तभी दूसरा बंदा अपनी तलवार निकाल कर रॉ के पास आगे बढ़ता है। एंड देन रॉ घबरा कर बोलता है मैं कुछ ही देर पहले यहाँ आया हूँ, इसलिए ईमानदारी से मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। डंजन बंद होने वाला है, चलिए सबसे पहले यहाँ से निकले। एंड देन दूसरा बंदा अपने मुक्के से रॉ के ऊपर बहुत जोरदार वार करता है और कहता है क्या तुम मुझसे खिलवाड़ कर रहे हो, मैंने 10 मिनट पहले अपनी आंखों से मॉन्स्टर को मरते हुए देखा। यहाँ तुम्हारे पास लास्ट मौका है, मुझे सच बता दो। इसी के साथ हम लोग चैप्टर को एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ एक और बात, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो मैं इसको कंटिन्यू करूं, अदरवाइज मुझे कोई और स्टोरी सजेस्ट करिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। रॉ से दूसरा बंदा पूछ रहा होता है कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। देन फिर रॉ अपनी शॉर्ट से बहुत जोरदार उसके पेट पर हमला करता है। रॉ की शॉर्ट उसके पेट के आर पार हो जाती है। एंड देन फिर रॉ अपने हाथों से उसके गले पर वार करता है। एंड देन फिर वो अपनी शॉर्ट को उसके पेट से निकाल कर कहता है मैंने तुम्हें एक चांस दिया था पीछे लौटने का, लेकिन तुम नहीं लौट। देन फिर जिस बंदे पर रॉ वार किया रहता है वो जमीन पर लेटा रहता है और अपने मन में सोचता है क्या ये सच था। देन फिर रॉ घर जाता है और अपने खून से सने हुए हाथों को धो रहा होता है और फिर मिरर की तरफ देखता है और कहता है मैंने एक मर्डर किया। देन फिर बहुत जोर से एक मुक्का मारता है और मिरर को तोड़ देता है। देन फिर कहता है मैं एक हत्यारा हूँ, ऐसी दुनिया में जहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि कानून काम भी करता है या नहीं। हत्या करना कोई छोटी बात तो है नहीं, हत्या करना अभी भी एक हत्या ही है। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, बट मैं किसी को भी अपने रास्ते में आने नहीं दूंगा। देन फिर हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें रॉ डंजन से बाहर निकल रहा होता है कुछ सामान लेकर। देन फिर रॉ के साथ के लोग उसको आवाज लगाते हैं और कहते हैं रॉ तुम्हें काफी समय लग गया, मैंने सोचा कि तुम वहाँ पर फंस गए। देन फिर रॉ कहता है इसने मेरे टखने को तोड़ मोड़ दिया इसलिए इतना समय लग गया। देन फिर एक बंदा हंसते हुए कहता है सावधान रहो यार, अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम मुसीबत में होगे। देन फिर दूसरा बंदा कहता है क्या तुम जुटाई हुई चीजें एक्सप्लोरर को सौंप सकते हो। देन रॉ कहता है हाँ क्यों नहीं। तभी टीम वाले कहते हैं आप उसको अकेले जाने दे रहे हैं, अभी तक हमने सामान को गिना भी नहीं है। तभी एक बंदा कहता है ये ठीक है, आप नए हैं इसलिए आपको पता नहीं है कि रॉ एक अच्छा बंदा है, आप उससे जो भी कहेंगे वो करेगा। वह एक ईमानदार लड़का है, वो कभी भी किसी चीज का घपला नहीं करेगा। लोग उसके साथ काम करने के लिए लड़ते हैं, मौके के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तो हर बार रॉ के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, तुम्हें पता है बुद्धा भी सिर्फ 3 बार माफ करते हैं। देन फिर दूसरा बंदा कहता है ऐसा कोई रीजन नहीं जिससे वह नाराज हो जाए, मैंने सुना है कि वो शाइनिंग लाइट का भाई। तभी दूसरा बंदा कहता है शाइनिंग लाइट तुम सच कह रहे हो? अगर यह सच है तो कोई कारण नहीं है कि वह इस तरह के डंप में थोड़े से पैसों के लिए काम करेगा। फिर दूसरा बंदा कहता है मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ, लेकिन मैंने लंबे समय के लिए शाइनिंग लाइट का नाम नहीं सुना है, क्या कुछ हुआ होगा। देन फिर रॉ कुछ सामान लेके अपने घर जा रहा होता है, तभी कजामी का भाई उसका पीछा कर रहा होता है। देन फिर रॉ कहता है तुम मुझे कब तक ऐसे फॉलो करने का प्लान बनाते रहो। देन फिर कजामी का भाई अपने मन में कहता है मैं ढंग से छुपा हुआ हूँ, मेरे पकड़े जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो पक्का किसी और के बारे में बात कर रहा है। एंड देन रॉ आता है उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। देन कजामी का भाई शॉक हो जाता है और चिल्ला कर उछल पड़ता है और उसका सर दीवार से टकरा जाता है। देन कजामी का भाई रॉ से कहता है आपको कैसे पता चला। देन रॉ कहता है तुम इसको छुपना बोलते हो, क्या तुम ये सब करना बंद करोगे, ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, अगर तुम मेरा ऐसे ही पीछा करते रहोगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। देन कजामी का भाई कहता है बस एक बार मुझे मौका देकर देखो। देन कजामी का भाई मन में सोचता है मेरा दिल भी थक गया है, शायद मुझे बस हार मान लेनी चाहिए और घर चले जाना चाहिए। देन कजामी का भाई फिर से पलट कर रॉ से कहता है हाल ही में मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उपयोगी हूँ। देन फिर रॉ स्माइल देकर कहता है आप क्या कर सकते हैं, मुझे आप में कुछ ऐसा नहीं दिखता। देन कजामी का भाई कहता है मैं आपकी ओर से आइटम बेच सकता हूँ। देन रॉ शॉक हो जाता है और पलट कर देखता है और कहता है आपने गौर किया है ना, ये एक चांस था, मैंने आपको नोटिस किया आप कुछ बेच रहे हैं, मेरे पास कनेक्शन है और मैं जरूरत से ज्यादा पूछताछ नहीं करूंगा, मैं आपके लिए निश्चित रूप से यूजफुल हो जाऊंगा। एंड देन रॉ अपने मन में सोचता है उसके पास ताकत नहीं है लेकिन उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे हैं, अगर इसी
तरह से मैं अकेले बेचता रहा तो शायद कोई ना कोई एक दिन नोटिस कर ही लेगा। शायद इस आदमी के साथ मिलकर काम करना इतना बुरा भी नहीं है। रॉ उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम। रॉ उससे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। रॉ और कजामी का भाई शॉक हो जाता है। फिर कजामी का छोटा भाई कहता है ये तो सेफ जोन है, यहाँ पर धमाका क्यों? तभी दो लोगों को वो बिल्डिंग के ऊपर देखता है। वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें से एक कजामी होता है। देन फिर जो दूसरा बंदा कजामी से फाइट कर रहा होता है वो कहता है तो तुम हो 7 स्टार, स्माइल देके कहता है हा हा, मुझे इतनी बड़ी मछली पकड़ने की उम्मीद नहीं। देन कजामी अपने हाथों को आगे करता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी दूसरा बंदा कुछ सोचता है और कहता है ओ माय गॉड, तुम अपने हाथों से बहुत तेज हो, क्या हम लोग बातचीत कर सकते हैं? क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक नहीं है कि मैं वास्तव में कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मेरा मोटिव क्या है? देन कजामी कुछ सोचते हैं और कहते हैं ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता। देन दूसरा बंदा कहता है मैं एक फ्लैशी विलन जो एक धमाकेदार परफॉर्मेंस कर रहा है। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी मेहनत की है, इसलिए आप भी सहयोग करें। देन कजामी अपने हाथ को आगे करते हैं और कहते हैं मुझे ठीक लगता है, शायद मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा भरपूर सहयोग करूंगा। देन कजामी अपनी शॉट को निकालते हैं। देन दूसरा बंदा भी अपने हाथ को आगे करता है और कुछ पावर जनरेट करता है और कहता है मेरा मतलब है कि मैं कठोर और निश्चित रूप से एक खलनायक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यह करना होगा। देन कजामी अपनी शॉट से उस पर अटैक करते हैं और दूसरा बंदा भी अपना अटैक करता है। उसका अटैक और रॉ की शॉट आपस में मिल जाती है और एक बहुत ज्यादा धमाकेदार ब्लास्ट करती है। कजामी उस बंदे के अटैक को डिफेंस करके अपनी शॉट लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरा बंदा अपनी उंगलियों से कजामी की शॉट को रोक देता है और स्माइल कर कर कहता है हाउ स्कैरी। देन अचानक से कजामी अटैक करते हैं। देन फिर उस बंदे को एक खरोच आती है। देन दूसरा बंदा अपने ब्लेड को पोंछते हुए कहता है डुअल ब्लेड्स, हाँ मुझे एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली। देन कजामी कहते हैं क्या तुम्हारे लिए ये सही है? देन दूसरा बंदा स्माइल करके कहता है हा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं खुश हो रहा हूँ। इन दोनों की फाइट को रॉ और कजामी का छोटा भाई देख रहे होते हैं। देन फिर कजामी का भाई कजामी की तरफ भागता है। रॉ उसको रोक लेता है और कहता है तुम प्लान क्या बना रहे हो? वो कहता है चलो हम लोग को भाई की हेल्प करनी चाहिए। देन रॉ कहता है और फिर क्या, तुम अभी बहादुरी से रस कर दोगे और दोबारा फिर मारे जाओगे? अगर तुम सच में अपने भाई की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। देन रॉ अपने मन में सोचता है और कहता है कौन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो सनशाइन कजामी से फाइट कर रहा है? सफेद कपड़ों में वो आदमी कौन है? देन रॉ फोन निकालता है और उसकी फोटो क्लिक करता है। देन कजामी का छोटा भाई कहता है मुझे पता है कि छुप कर रहना ज्यादा समझदारी भरा कदम है, लेकिन क्या सचमुच मैं यहाँ खड़ा होकर सब देखता रहूं? देन रॉ वहाँ से जाने लगता है। कजामी का छोटा भाई कहता है अब आप कहाँ जा रहे हैं? देन रॉ कहता है देखता हूँ मेरे से क्या होता है। देन रॉ कजामी के छोटे भाई से कहता है मैं आपके प्रस्ताव के बारे में सोचूंगा और जवाब मिलने पर आपसे कांटेक्ट करूंगा। देन कजामी का छोटा भाई शॉक हो जाता है और चिल्लाकर कहता है वेट अ सेकेंड। रॉ जोर से दरवाजा को बंद कर देता है। देन उसको बहुत जोर से लगती है और वो कहता है मैंने सोचा कि मैं भी अंदर जाऊंगा। एंड देन फिर रॉ अपने सिस्टम में उस बंदे की फोटो को अपलोड करता है। 100% अपलोडिंग हो जाती है। देन रॉ काफी शॉक हो जाता है। देन रॉ कॉल पर किसी से कहता है हेलो, मैंने जो मार्क आपको भेजा है उसे देखो। 30 मिनट बाद रॉ का फोन रिंग करता है। रॉ उससे पूछता है तुम्हें कुछ मिला? देन फोन से आवाज आती है अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं फोन नहीं करता। देन रॉ चिल्लाकर कहता है सीधा मुद्दे पर आओ। वो एक ए रैंक एक्सप्लोरर है, इसकी डेथ को अगस्त में ही कंफर्म कर दिया गया था। रॉ शॉक हो जाता है और कहता है इसकी डेथ हो गई है? यह कब का ए रैंक डंजन में मारा गया? वह एक ए रैंक डंजन था। उसकी बॉडी की स्थिति बहुत खराब थी, अपराधी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। और आपने ये सब कहाँ देखा? देन रॉ कहता है ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे नहीं पता है कि आपने इसे कहाँ देखा है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा दिखे तो आप इससे दूर रहें। देन फोन वाला बंदा कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस निशान का मतलब है कि यह एक लूट है। देन रॉ कहता है वार की लूट, इसका क्या मतलब है? देन फोन वाला बंदा कहता है क्या आप वाकई में इसे नहीं समझते या फिर नाटक कर रहे हैं? देन रॉ अपनी खिड़की को खोलता है और सामने फाइट हो रही होती है उसको देखता है। रॉ अपने मन में कहता है क्या वो भागेगा? देन फोन वाला बंदा कहता है यह एक जीत का प्रतीक है, मैं आपको इसे कैसे समझाऊं? देन रॉ कहता है क्या हमारे पास उनके बारे में कोई सुराग है? देन हमें एक बंदा दिखाया जाता है और वो फोन पर कहता है हाँ मुझसे अच्छे से पूछो और मैं तुम्हें बता दूंगा। देन वो कहता है ऑल राइट देन प्लीज डू। किसी और की क्रिस्ट चुराना और उसे ट्रॉफी के रूप में रखना। जहाँ तक मुझे पता है ऐसा करने वाले लोगों का एक क्रूज नाम का ग्रुप है। फुटेज में वह आदमी क्रूज के बॉस से भी अधिक रहस्य में डूबा हुआ है। देन उस लड़के के साथ में बैठी हुई लड़की कहती है क्रूज, वह अजीब ग्रुप। देन दूसरा बंदा कहता है क्या तुमने इसके बारे में सुना है? नाना ने एक बार उसके बारे में बताया था। देन दूसरा बंदा कहता है मुझे लगता है यह एक इंटरनेशनल ग्रुप है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है
है कि वो बहुत पागल हैं लेकिन उनके पास एकता है। रॉ का फोन चल रहा होता है, उससे आवाज आती है, मुझे मत बताओ कि तुम उनकी जांच करने के लिए योजना बना रहे हो। देन दूसरा बंदा कहता है ऐसा मत करो, पहले जैसा कोई नहीं है जो आपकी रक्षा करेगा। देन रॉ कहता है आप कितना जानते हैं और मुझसे झूठ मत बोलना। देन दूसरा बंदा कहता है नाना के बारे में कुछ इलाकों में बात पहले ही फैल चुकी है, शायद यह जल्दी पब्लिक हो जाएगा। देन रॉ कहता है ये आपने कहाँ सुना। देन दूसरा बंदा कहता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे आपको एक ही ट्रॉफी पर एयरटेल इकट्ठा करने की आवश्यकता है, बस इतना ही आपको हर्ट ना लगे। अगर नाना के बारे में बात फैलती है तो मैं जा रहा हूँ। देन रॉ कॉल को कट कर देता है। देन रॉ नाना की तस्वीर देखता हुआ मन में सोचता है मुझे लगता है कि कोजी हो सकता है जिसने नाना की मौत को लीक किया है। ईमानदारी से मुझे उम्मीद नहीं थी कि एसोसिएशन इसे पूरी तरह कवर करेगी। मुझे खुशी है कि वो आपको फायदे के लिए चारा के रूप में उपयोग नहीं कर रहे थे। देन फिर यहाँ से हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रॉ बहुत ही लगन से फाइट कर रहा होता है। साथ ही साथ रॉ अब एक रोबोट से नहीं दूसरे रोबोट से भी फाइट कर रहा होता है। दोनों रोबोट साथ में अटैक करते हैं। काफी लगन से वो रोबोट्स के अटैक को डॉज कर रहा होता है। रॉ की फाइट्स को चार्ली नोटिस कर रहा होता है। चार्ली रॉ को अप्रिशिएट करते हुए कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम पहले से और बेहतर हो गए हो। रॉ अपना पसीना पोंछते हुए कहता है थैंक यू फॉर योर कोचिंग। चार्ली कहता है अरे प्लीज़ मुझे इसका क्रेडिट मत दीजिए, मैंने आपको इतना भी कुछ नहीं सिखाया है। वैसे भी आप यहाँ कुछ ही बार आए हैं। आमतौर पर आपके जैसे शरीर वाला कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली हो लेकिन इतने कम समय में ट्रेनिंग रोबोट्स का वो भी दो सामना कभी नहीं कर सकता। देन फिर अपना रॉ मन में सोचते हुए कहता है लगता है सिस्टम में सुधार बहुत ज़्यादा स्पष्ट थे। रॉ काफ़ी घबराया हुआ होता है। ये सब चार्ली देखते हुए कहता है रिलैक्स हो जाओ यार, मैं यहाँ ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं हूँ कि ये सब कैसे हो रहा है, इसलिए तुम रिलैक्स रह सकते हो। लेकिन मैं यह जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ कि आप यहाँ पे आज क्यों आए हैं। और हाँ, अब ये मत कहना कि ये सब ट्रेनिंग के लिए है, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये सब सुनते हुए रॉ के फेस पे काफ़ी डलनेस दिखाई देती है और फिर चार्ली ठंडी सी मुस्कान के साथ कहता है मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम मेरी बात सुनो। यह कज़ामी सुन के बारे में है जो लगभग एक शैतान में बदल गया था। देन फिर चार्ली बैठता है और कहता है आओ यहाँ आकर बैठो और बताओ क्या हुआ। देन फिर रॉ कहता है उसने लगभग पूरा मिक्स शहर तबाह कर दिया। रॉ की बात सुनते हुए चार्ली कहते हैं ये तो चौंकाने वाली बात है। वह काफ़ी शांत स्वभाव का लगता है लेकिन जब वह झपटता है तो सब खत्म हो जाता है। वाइट रॉब वाली फाइट कुछ भी नहीं थी। देन फिर चार्ली अपने सिगरेट निकालते हैं और लाइटर से अपनी सिगरेट जलाते हैं और बहुत ही ठंडे अंदाज से कहा वाइट रॉब मजबूत था, एकमात्र ऐसा जिसने कज़ामी को अब तक इतना आगे धकेला था। और सवाल यह है उसने कज़ामी को कैसे उकसाया, क्योंकि परिणाम स्वरूप कज़ामी नियंत्रक होने के कगार पर था। आपने शायद शाइनिंग लाइट कज़ामी के 7 स्टारों में सबसे मजबूत के बारे में सुना होगा, लेकिन यह मानकर चल रहा है कि उस पर कोई रोक नहीं है, अनियंत्रित है एकदम। सच तो यह है कि कज़ामी एक मस्त 7 स्टार है जिसमें एक लिमिटर है। अगर वह पूरी तरह से बाहर आ जाता है तो वह एक सामूहिक हत्या मशीन में बदल जाता है। चार्ली की ये सब बात सुनकर रॉ काफ़ी शॉक हो गया और अपने मन में बोला हाँ मैं समझ गया। रॉ अपने मन में सोचते हुए कज़ामी की फाइट्स को याद करता है। उस समय 7 स्टार की रैंक शक्ति के आधार पर होती थी। पहला प्लेस सबसे मजबूत था नाना में, रिकॉर्ड भी यही कहता है, लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि कज़ामी कुछ ज़्यादा ही मजबूत था। देन फिर रॉ चार्ली की तरफ बहुत फ़नी तरीके से बोलता है और कहता है आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं। देन फिर चार्ली शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या आप यही सब सुनने नहीं आए थे यहाँ पे। रॉ कहता है नहीं तो। चार्ली का फेस रहस्यमयी तरीके से भर जाता है और चार्ली कहते हैं यह वाइट रोब के बारे में है। रॉ चार्ली की आंखों में देखता है और कहता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन है। चार्ली रॉ की आंखों में देखता है और कहता है मैं आपको बता तो सकता हूँ लेकिन आप मुझे कोई एक अच्छा सा कारण बताइए। रॉ काफी गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करता है और कहता है नाना सिर्फ डंजन में भागने से नहीं मरी, आप लोगों को यह बहुत पहले पता चल गया होगा, क्या ये काफी नहीं है। चार्ली काफी सैड होकर कहते हैं हाँ इतना काफी है। देन चार्ली उठते हैं और कहते हैं मैं उसे लुभाने के लिए आपको चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, तो आप बस पीछे क्यों नहीं हटते। रॉ काफी सीरियस होकर कहता है चार्ली सन आप मुझे अंधेरे में रहने की योजना बना रहे थे। चार्ली ये सब सुन के उसकी तरफ
मुड़ते हैं और कहते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक बार जब आप इसमें कदम रखते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। उस रास्ते पर नीचे कदम रखने पर मृत्यु की 99% संभावना है। यह शाइनिंग लाइट की इच्छा के विरुद्ध है। क्या आप अभी भी जाना चाहते हैं? व्हाइट रॉक कंप्लीटली लिंकिंग ग्रुप साइंस ऑफ मेंबर, मतलब सफेद वस्त्र वाला पूरी तरह से अज्ञात समूह संतों का सदस्य है और 7 स्टारों को अब एक नया सदस्य चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। चार्ली की ये सब बात सुन के रॉ काफी शॉक हो जाता है। देन रॉ कहता है, क्या कोई ऐसा पंथ है जो किसी सदस्य ईश्वर की पूजा करता है? चार्ली कहते हैं, लगभग हर युग में ऐसे मूर्ख होते हैं। क्या आप में से किसी ने शाइनिंग लाइट को चुना? भले ही एक सेंट स्तर का खतरा मौजूद हो, क्या युगों के लिए इतनी जल्दी प्रतिष्ठापन ढूंढना वास्तव में आवश्यक है? रॉ गुस्से से कहता है, यही आप सभी सोचते हैं। रॉ चार्ली से कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? चार्ली जवाब देता है, आप एक सिस्कान है, कौन जानता है कि आप कब टूट जाएंगे। मेरे लिए सिर्फ नाना 7 स्टार की शाइनिंग लाइट नहीं है, बल्कि वह मेरी छोटी बहन है। चार्ली कहता है, सही है, बस वही जो मैं अपने स्टूडेंट से उम्मीद करता था। रोकान में बहुत बेहतर। 7 स्टार हमारे देश की सबसे मजबूत ढाल है। अगर नाना की मौत देश भर में पब्लिक हो जाती है तो देश भर में हड़कंप मच जाएगा, इसलिए मुझे माफ करना। रॉ काफी एग्रेसिव मोड में कहता है, मुझे मत बताओ तुम लोग। चार्ली कहते हैं, बस यही एकमात्र रास्ता है। रॉ काफी गुस्से में कहता है, आप मुझे वैसे ही बताने वाले थे, भले ही मैंने पूछा ना हो। अगर नाना की मौत पब्लिक हो जाती है तो देश भर में हड़कंप मच जाएगा, लेकिन हम इसे अब नहीं छिपा सकते, इसलिए आप उसकी जगह लेने के लिए एक नया 7 स्टार चुनने की योजना बना रहे हैं। इस तरह जहां तक जनता का सवाल है, योको अभी भी जीवित है और उसकी मौत के बारे में सभी खबरें झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। रॉ काफी एग्रेसिव मोड में गुस्से में वहां से निकल जाता है और कहता है, मैं अपने आप ही अच्छा प्लान बना लूंगा। तभी पीछे से चार्ली उसको आवाज लगाते हैं और चिल्ला कर कहते हैं, रॉ सीकर कॉन्टेस्ट का शेड्यूल को आगे बढ़ा दिया गया है। जाहिर है कई देशों के गठबंधन बना लिए हैं और आपको निशाना बना रहे हैं। रॉ रुकता है और पलटकर गुस्से में कहता है, आपने कभी मेरी राय सुनने का इरादा ही नहीं किया है ना, तो फिर आधा अधूरा काम छोड़ दीजिए। और रॉ वहाँ से जाने लगता है। तभी चार्ली अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इस तरह की चीजों से नफरत है। तभी यहाँ पर एक सीन कट होता है और एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉ खड़ा होता है। देन फिर रॉ कहता है, तो ये जगह है। रॉ वहां से आगे बढ़ता है और अपने मन में सोचता है और कहता है, मैं कुछ समय के लिए गिल्ड में नहीं जा सकता। सेल्फ ट्रेनिंग की कुछ अपनी सीमाएं हैं और इसके अलावा सिर्फ मेरे पास यही एक रास्ता बचा है। मैंने इस इंटेल के लिए कुछ चीजें पेड की, मुझे निराश मत करो। रॉ आगे ही बढ़ रहा होता है, तभी उसको एक डंजन दिखाई देता है। देन फिर रॉ कहता है, डेजी ट्रेडिंग कंपनी बहुत ही अनोखी और अद्भुत है। यह सोचने के लिए कि उन्होंने इस तरह के एक अद्भुत स्थान में प्रवेश द्वार मिला। देन फिर रॉ उस डंजन के अंदर कदम रखता है। उस डंजन के अंदर की चीजें काफी बदली हुई दिखती हैं। रॉ के सामने कुछ पानी भरा होता है और उसमें पत्थर तैर रहे होते हैं। रॉ जमीन से एक पत्थर को उठाता है और सामने की तरफ थ्रो करता है। उसके पत्थर को पानी में फेंकते ही एक मॉन्स्टर फिश ऊपर की तरफ आगे आती है। वो देखने में काफी डरावनी होती है। ये सब देखते हुए रॉ कहता है, जस्ट माई लक, मैं यहाँ ट्रेनिंग करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन यह काम नहीं करने वाला। देन फिर रॉ आगे बढ़ता है, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग मारता है। तभी वो मॉन्स्टर फिश रॉ को खाने के लिए आगे बढ़ती है। रॉ अपने हाथों की मजबूती दिखाते हुए उस फिश को जोर से नीचे की ओर ढकेलता है। पहली बार मुझे इतनी परेशान करने वाली मछली मिली है, सच में कितना अनोइंग है। रॉ काफी जोर से वहां से भागता है, एक कदम से दूसरे कदम काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। तभी एक फिश की बजाय वहां पे कई फिश वहां पे हमला करती हैं। उसमें से एक फिश रॉ की तरफ आगे बढ़ती है उसे खाने के लिए। रॉ के एक ही मुक्के से उस फिश का नक्शा बदल जाता है। देन फिर रॉ एक छोर से दूसरे छोर की ओर पहुंच जाता है और फिर वो कहता है, अच्छी बात है कि एफिबल फिश मतलब मॉन्स्टर फिश ई रैंक डंजन में नहीं दिखाई देती, अदरवाइज वहाँ पे इन सब को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता। अब यहाँ पे ये सब हैंडल करने के बाद रॉ के पास दूसरी मुसीबत भी आने वाली थी। रॉ खड़ा ही होता है, तभी उसके सामने पानी में से 2 मॉन्स्टर फिश निकलती है और उस फिश का आकार पहले वाली फिश से काफी डरावना और बड़ा होता है। अब रॉ के सामने 3 मॉन्स्टर फिश थी। रॉ काफी सस्पेंस में पहुंच जाता है और कहता है, वाह
क्या ये मजाक है? रॉ इन सब मॉन्स्टर फिश से निपटने के बाद कहता है, हाँ अब जान में जान आई। अगर ये लोग मुझे पानी के अंदर घसीट ले जाते तो शायद मैं ही मर जाता। रॉ मॉन्स्टर फिश की डेड बॉडी के ऊपर हाथ रखता है। रॉ के हाथ रखते ही काफ़ी सारी एबिलिटी और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे फिश मीट, फिश स्किल्स। रॉ फिश की आंखें निकालता है और कहता है, वे कहते हैं कि जलीय राक्षस की आंखों में अपनी त्वचा के लिए काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन कौन ऐसी घिनौनी चीज का इस्तेमाल करेगा? रॉ आगे बढ़ता है और कहता है, उन सभी राक्षसों से 2 मोती प्राप्त करना मुझे लगता है कि यह बुरा नहीं है। यहाँ तक कि बॉस के पास दुर्लभ वस्तुओं के लिए कई ड्रॉप द्वार है। यह वही है जो मैंने उम्मीद की थी। रॉ आगे ही बढ़ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक फ्लावर पर बैठी हुई बटरफ्लाई दिखती है। रॉ कहता है, तो यह बॉस एक बटरफ्लाई है? रॉ अपने मन में सोचता है, बटरफ्लाई प्रकार घातक होते हैं, उनके स्कल अक्सर हेलुसिनेशन का कारण बनते हैं। असली खतरा यह है कि ये जहरीली हो सकती हैं। चलो इसे एक बार बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। रॉ अपनी कटाना से उस पर वार करता है। रॉ की कटाना बटरफ्लाई के बीचों बीच जाकर लगती है और थोड़ी ही देर में बटरफ्लाई का कोर सामने दिखता है। रॉ काफी शॉक हो जाता है और अपनी कटाना को वापस से निकालता है और कहता है, नो वे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बटरफ्लाई दिखावे के लिए थी और मछलियों का झुंड असली खतरा था। रॉ अपनी तलवार को वापस से कोर की तरफ फेंकता है और कोर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लगता है आज मेरा लकी डे है। रॉ बटरफ्लाई के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, अगर ये असली बॉस होती तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। अचानक से रॉ की आंखें बड़ी शॉक हो जाती हैं और यहाँ से सीन कटता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉ दौड़ रहा होता है। तभी अचानक से कोजी सन वहाँ आते हैं और रॉ को कहते हैं, हे रॉ, व्हाट्स अप, क्या चल रहा है? कोजी सन रॉ के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आप दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। मैं एक विश्वसनीय टीम की तलाश में था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए और इनसे मिलवाया जाए। देन अपना रॉ कहता है, अरे थैंक्स। कोजी सन कहते हैं, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनके कॉन्टेक्ट और इन्फॉर्मेशन तुम्हें बाद में देता हूँ। तभी कोजी सन रॉ से पूछते हैं, आप डंजन में बॉस की लाशें क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? हालांकि डंजन के पैटर्न बदलने लगे थे, इसलिए कोई भी डंजन नहीं बेच रहा था और अधिक लाशों को तोड़ने के लिए रॉ कोजी से डंजन या बॉस की लाशें बेचने वाले किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी मांग रहा था। देन फिर रॉ सोच में पड़ता है। इसी बीच कोजी सन कहते हैं, मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे यह बताइए कि नाना चैन से आपका क्या संबंध है? रॉ पूछता है, क्या आपने कुछ सुना है? तभी कोजी सन कहते हैं, हाँ, ऐसी अफवाह है नाना चैन के साथ कुछ अनहोनी हुई है। जब 7 स्टार के साथ कुछ होता है तो हर कोई घबरा जाता है। इसके अलावा पार्टनर के डंजन के पैटर्न भी बदल रहे हैं, इसलिए हर कोई चिंता में गिल्ड को घेर रहा है। रॉ अपने फेस एक्सप्रेशन छुपाते हुए कहता है, आप परेशान ना हो, इसको गिल्ड संभाल लेगी। नाना ने कहा है कि उसका मिशन जल्द ही खत्म हो जाएगा और जब वह वापस आ जाएगी तो हम फिर से खाना खाएंगे। कोजी सन कहते हैं, नेवर माइंड। वैसे आप हाल ही में कहाँ थे? मैं अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त था। रॉ अपने मन में सोचता है, हाँ मैं डंजन में व्यस्त था, और एक प्यारी सी स्माइल देता है। कोजी सन रॉ को थपथपाते हुए कहते हैं, समझ में आता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने फिट दिख रहे हैं। खैर मेरे पास अभी भी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। रॉ भी कहता है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, और वहाँ से कोजी सन चले जाते हैं। देन फिर रॉ की आंखें लाल हो जाती हैं और कहता है, रॉ, अगर मैं ज़्यादा ताकतवर होता तो मैं हिलती हुई रोशनी वापस ला सकता था। रॉ अपने घर की तरफ लौटता है और दरवाजे पर देखता है और उस दरवाजे पर कजामी का छोटा भाई बैठा होता है। वो जैसे ही रॉ को अपनी तरफ आगे हुए देखता है तो चिल्लाकर कहता है, वेलकम बैक। रॉ काफ़ी थका हुआ होता है और कहता है, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? कजामी का छोटा भाई बहुत खुश होकर कहता है, हाँ, ये ज़्यादा समय नहीं था, लगभग 10 दिन। रॉ उसे देखता है और कहता है, आप सच में अमेजिंग है। रॉ अपने घर के अंदर जाता है, तभी पीछे से कजामी का भाई कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रॉ काफी सैडनेस से कहता है, तुम अब घर जा सकते हो। कजामी का भाई काफी हैप्पी होकर कहता है, क्या आप मुझे अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं? रॉ उससे कहता है, क्या तुम सभी के साथ इतना दोस्ताना व्यवहार करते हो? मैं तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में सोच रहा था। तुम जिस जगह मेरे साथ जाना चाहते हो वह एक डंजन है। मुझे माफ करना, मुझे अस्वीकार करना होगा। मैं उतना मजबूत नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं। अगर आपको यह समझ में नहीं आता है तो बात करने का कोई मतलब नहीं। देन कजामी का छोटा भाई कहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? रॉ कहता है, यह जरूरी नहीं है कि मैं एक भरोसेमंद सहयोगी हूँ। वह जो ये मायने रखता है वो यह है कि यह तुम कर सकते हो।
देन कजामी का छोटा भाई कहता है हम वास्तव में कैसे संयोग कर सकते हैं। ये सब बात सुन के तभी रो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लंबे समय तक कुछ बेचें, आपको 30% मिलेगा और मुझे 70% मिलेगा। मुझे परवाह नहीं है कि आप इसे कैसे बेचते हैं, लेकिन एक शर्त है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कजामी का छोटा भाई काफी खुश हो जाता है और कहता है समझ गया, मैं बिजनेस में अच्छा हूँ। देन रो कहता है तुम 7 स्टार के भाई हो, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपकी भी ट्रेनिंग की योजना बनाने में मदद करूंगा। लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है। कजामी का छोटा भाई रॉ के अचानक से पास आता है और कहता है खुश होकर कि हाँ मैं करूंगा। रॉ अपने मुंह से उसके मुंह को हाथ से दूर करता है और कहता है बस इतना ही, फिर मैं चलता हूँ, मैं व्यस्त हूँ इसलिए मैं पहले ही घर जा रहा हूँ। रॉ अपना कॉन्टैक्ट कजामी के छोटे भाई को शेयर करता है और कहता है ये लो मेरा कॉन्टैक्ट, मैं तुमसे बाद में इसके बारे में डिटेल में क्लियर करूंगा। तभी कजामी का छोटा भाई उसको अपना कॉन्टैक्ट देता है और कहता है मुझे इसकी डिटेल आप मैसेज करके बता देना, और जाते जाते कहता है कि मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा, और वो वहां से चला जाता है। फिर हम लोग को 7 डेज लेटर मतलब 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। रॉ अपनी कार से रोड के किनारे खड़ा होता है और कुछ देखते हुए कहता है डेजी ट्रेडिंग द्वारा दी गई डंजन की जानकारी हमें गाँव जैसे इलाकों में आगे ले जा रही है। इस बार हमने डेजी ट्रेडिंग से ई रैंक डंजन की जानकारी खरीदी। रॉ वहां से अपनी कार को जंगल की ओर मोड़ देता है। वे दूर दराज के इलाकों में हैं, एक दूसरे से बहुत दूर, और कहता है अच्छी लोकेशन वाले डंजन की मांग बहुत ज्यादा है और ये बाजार में कम ही दिखाई देती हैं। डंजन के पैटर्न में बदलाव के साथ साथ डेजी ट्रेडिंग कम डंजन बेच रही है। जाने से पहले कोई अच्छा जवाब नहीं मिला, लेकिन उम्मीद के लिए कजामी के छोटे भाई से अच्छी खबर मिलेगी। रॉ डंजन के नजदीक पहुंच जाता है और उसको डंजन दिखाई देता है। डंजन के अंदर घुसने से पहले रॉ के ऊपर स्नेक्स हमला कर देते हैं। रॉ उसको काट कर कहता है यहाँ पे सांप क्यों है? जानवरों को डंजन से बचना चाहिए, इन्हें इस तरह प्रवेश द्वार पर नहीं होना चाहिए। रॉ काफी शॉक हो जाता है, उसके शरीर पर पसीने आने लगते हैं और कहता है मन में अगर यह डंजन के पैटर्न में बदलाव के कारण है तो हम मुसीबत में हैं, हमें जल्दी करनी चाहिए। रॉ डंजन के अंदर एंट्री करता है और उस डंजन के अंदर का सीन ही अलग होता है। चारों तरफ पेड़ पौधे और पत्तियां, हरा भरा आसमान, एकदम फॉरेस्ट वाली जगह थी। रॉ आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता हुआ कहता है इसके अंदर की दृश्य मतलब इसके अंदर की दुनिया हमारी दुनिया के समान है, लेकिन यहाँ पर टाइम मतलब समय बहुत अलग लगता है बाहर की दुनिया से। वो अपने मन में ये सब बातें सोच ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर पीछे से कोई हमला करता है। रॉ पीछे पलट कर देखता है तो 2 सांप पीछे उसको घेरे हुए होते हैं। रॉ अपनी शॉर्ट से मतलब अपनी कटाना से उसको बीच से काट देता है और एक हाथ से दूसरे सांप को पकड़कर निचोड़ देता है। तभी वहाँ पर काफी सारे सांप मतलब स्नेक्स वहाँ पर आ जाते हैं। रॉ वहाँ से पीछे मुड़ता है और भागता है, अपने मन में सोचते हुए कहता है स्नेक मॉन्स्टर की संख्या बढ़ती जा रही है, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। रॉ भागते भागते रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है और कहता है ऐसा लगता है कि ये मेरी सीमा से बाहर है, मतलब मेरे से आउट ऑफ रेंज है। रॉ आगे बढ़ता है और कहता है हमने बहुत सारी अच्छी सामग्री बर्बाद कर दी। रॉ आगे ही बढ़ रहा होता है, तभी वो सामने किसी को देखता है, काफी हैरान हो जाता है और पसीना आता है उसको थोड़ा सा। मन में कहता है ये तो मानव मतलब इंसान जैसा दिखने वाला राक्षस है, वो इस ई रैंक डंजन में क्या कर रहा है? इंसान जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स बहुत ही कम दिखाई देते हैं। जब से खजाने की जगह दिखाई दी है तब से 100 से कम की पुष्टि हो पाई है। पुष्टि होने वाले के इतने कम होने का एक और कारण है, ऐसा भी है कि जिसने भी मानव जैसा कुछ देखा है वह मर गया है। तभी सामने वाला बंदा कहता है क्या हम पहले कभी मिले हैं? हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। अगर आपको इस सीरीज़ का आगे पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिख दीजिएगा, मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा।